Once again, a very good evening everyone. There was a problem in the account switch दूसरा हो गया था जिसके वजह से YouTube का प्रॉब्लम आता है स्ट्रीमिंग में, सो उसको चेंज किया गया. सो वी वर डिस्कसिंग कि आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कैश बुक, बैंक बुक. तो अब आते हैं हम लोग कैश बुक पे. कम टू कैश बुक. कैश बुक हम लोग क्या बात किए थे, कैश बुक के अंदर हम लोगों को जो सीखना है वो दो टाइप का कैश बुक यहाँ पे देखना है. वन इज सिंपल कैश बुक एंड द अनदर वन इज पेटी कैश बुक. सिंपल कैश बुक के अंदर वी हैव थ्री टाइप्स. वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक और उसके बाद आएगा आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक. आया बात समझ में. उसके बाद फिर हम लोग पेटी कैश बुक देखेंगे. पेटी कैश बुक के अंदर दो टाइप आएगा, वन इज सिंपल एंड द अनदर वन विल बी एनालिटिकल. समझ रहे हैं. अब आते हैं हम लोग कैश बुक पे कि ये कैश बुक होता क्या है. तो कैश बुक हम डिस्कस किए थे कि कैश बुक जो है इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ कैश. कैश का इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो. कैश आना और कैश जाना. ये कहां आएगा और कहां से जाएगा? बिजनेस में. आया बात समझ में. तो बिजनेस में पैसा आएगा और दूसरा पैसा जाएगा, तो इसका हिसाब रखना होगा. तो ये हिसाब कहां रखोगे? तो आप बनाओगे कैश बुक. आया बात समझ में. तो वी डिस्कस्ड विद द सिंगल कॉलम कैश बुक और उसके अंदर हम लोग देखे थे कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है. फॉर्मेट कैसा होगा? तो सबसे पहले जो होगा दैट इज कैश बुक. इसका दो साइड होगा, वन इज डेबिट साइड एंड द अनदर वन इज क्रेडिट साइड. ठीक है. डेबिट साइड के अंदर डेट, फिर उसके बाद तुम्हारा पर्टिकुलर्स. ये पर्टिकुलर्स के जगह पे आई सेट क्या लिखने के लिए? रिसिप्ट लिखने के लिए बोले थे. अगर आप पर्टिकुलर्स भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, वो भी चलेगा. तो रिसिप्ट लिखना दैट विल बी बेटर. ये याद रहेगा आपको कि रिसिप्ट, और रिसिप्ट का मतलब मिलना, पैसा आना. तो दिस इज योर इनफ्लो. तो जो भी इनफ्लो होगा बिजनेस में पैसे का, वो हम लोग लिखेंगे कैश बुक के डेबिट साइड में. और फिर आता है क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड यहां से स्टार्ट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड कैश, या फिर अमाउंट बोल सकते हो यहां पे. तो ये जो है पर्टिकुलर्स, इसको कट करवा के आई सेड यहां पे क्या लिख देना? पेमेंट लिख देना. तो यहां पर पैसा जाएगा. तो दिस इज योर आउटफ्लो. समझ में आ गया अभी तक? इतना क्लियर है? अंडरस्टूड. अब क्योंकि यहां पे ये कैश का सिर्फ एक कॉलम है, इधर भी और इधर भी, इस वजह से इसको बोला जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक. जब यहां पे दो कॉलम हो जाएगा तो इसे बोलेंगे डबल कॉलम कैश बुक, और तीन हो जाएगा तो इसे बोला जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक. तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा कॉलम कैसे कैसे ऐड होगा. अंडरस्टूड. अब आते हैं आगे. अच्छा, यहां पे ये भी देखे थे शायद. अब ये है तुम्हारा डबल कॉलम कैश बुक. तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर व्हाट हैज हैपेंड, यहां पर जो एक अकाउंट है ये बैंक, ये यहां पे ऐड हो गया है. अंडरस्टूड. तो एक तो सबसे पहले से कैश था और दूसरा अब क्या आ गया? बैंक. मतलब यहां पे होता क्या है कि यहां पे आपको हिसाब रखना है, रिकॉर्ड रखना है ऑफ द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश एज वेल एज बैंक में कितना पैसा आया और बैंक से कितना पैसा गया. बैंक में कितना पैसा आया उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू हैव अ अकाउंट. और ये आपका अकाउंट नहीं, आपका पर्सनल अकाउंट नहीं, बल्कि बिजनेस का अकाउंट. तो बिजनेस के अकाउंट में कितना पैसा आया, अकाउंट में मतलब बैंक में, तो इसलिए ये बैंक कॉलम रखा गया है. तो बैंक के कॉलम में वी विल रिकॉर्ड कि बैंक में कितना पैसा बिजनेस का आया और बिजनेस का कितना पैसा बैंक से गया. तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में. तो यहां पे डबल कॉलम में क्या हो रहा है कि आपका दोनों हो रहा है, दोनों रिकॉर्ड कर पा रहे हो आप. एक तो जो आपके ऑफिस पे जहां पे आप बैठते हो, आपके जेब में जो पैसा आ रहा है बिजनेस का, वो रिकॉर्ड करना, और दूसरा जो पैसा बिजनेस का आ रहा है बट आपके जेब में नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट में. तो ये दोनों रिकॉर्ड आप यहां पे मेंटेन कर सकते हो. तो दिस इज बेटर. अगर आप डबल कॉलम सीख जाते हो तो मतलब सिंगल कॉलम ऑलरेडी हम लोग सीख गए. अंडरस्टूड. अब ये सिंगल कॉलम के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही डील करता है, मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन में, कैश ट्रांजैक्शन बोले तो कैश में ट्रांजैक्शंस उसका नहीं होता है. जो भी होता है दैट इज थ्रू बैंक. तो वो सिंगल कॉलम बनाएगा या डबल कॉलम बनाएगा? सिंगल कॉलम वो बना सकता है. अब सिंगल कॉलम जब बनाएगा तो व्हाट विल बी चेंज्ड, ये कैश के बदले में वो क्या लिख देगा? हेडिंग बैंक लिख देगा. आया बात समझ में? और कैश बुक के जगह पे क्या लिख सकता है वो?
बैंक बुक लिख सकता है, कैश बुक भी अगर लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया बात समझ में? तो सिंगल कॉलम में अगर सिंगल सिंगल अलग अलग सिर्फ आप कैश का बनाओगे तो एक हो जाएगा। अगर बैंक ही है आपका, मतलब कैश में हो नहीं रहा है ट्रांजैक्शंस, कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सब कुछ बैंक के थ्रू है, तो डायरेक्टली आप बैंक लिख दोगे और सिंगल कॉलम बनाओगे, मतलब बैंक में कितना पैसा आया और कितना गया। और कोई कोई बिजनेस है जो कैश में भी ट्रांजैक्शन करता है और थ्रू बैंक भी करता है, तो वो कौन सा कॉलम बना लेगा? डबल कॉलम बना लेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, सेम चीज रहेगा। डेबिट साइड में है, मतलब कैश में कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया। यहाँ कैश से कितना पैसा गया, बैंक से कितना पैसा गया, वो हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड में। तो ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक, डन। उसके बाद आता है बच्चा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर एक कॉलम और ऐड हो जाता है। ऑनलाइन मोड, इज इट ओके विथ यू ऑल? समझ रहा है, आवाज जा रहा है? Yes, it is okay. इज इट ओके, थैंक यू, वेरी गुड। अब आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर देखो यहाँ पे है क्या, तो एक कॉलम और ऐड हो गया है। सबसे पहले तो कैश था, बैंक था, एक ऐड हो गया है डिस्काउंट। आया बात समझ में? और सिमिलरली इन द क्रेडिट साइड भी डिस्काउंट ऐड हो गया है, कैश है, बैंक है और डिस्काउंट। अंडरस्टूड? तो ये जो कैश है, कैश कितना आया, बैंक में कितना पैसा आया, कैश से कितना पैसा गया और बैंक से कितना पैसा गया, ये क्रेडिट में आ जाएगा। अब ये डिस्काउंट के ऊपर बात करना है। तो डिस्काउंट हम लोगों का अकाउंट्स के अंदर कितने टाइप का होता है? डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी बात सही है, बट हम उसका बात नहीं कर रहे हैं अभी। बराबर है, वो भी आएगा यहाँ पे, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो डिस्काउंट का दो प्रकार होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। बराबर है, हम पहले ये डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये मेन डिस्काउंट ये हुआ। तो डिस्काउंट दो प्रकार का है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। ये दोनों में फर्क पता है क्या, क्या होता है क्या? तो क्या उसको सेल करते समय नहीं कर सकते हैं कैश डिस्काउंट? जरूरी है क्या कैश डिस्काउंट हम लोग क्रेडिट के टाइम पे ही करेंगे? आ नहीं, नहीं, कैश जब मिलेगा तब। तो क्यों देते हैं कैश डिस्काउंट? Payment in advance. कस्टमर होता है, तो बाकी दूसरे कस्टमर्स को नहीं देते? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू ईच एंड एवरी वन, वो सबको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे अगर आप जाते हो शॉपिंग के लिए और वहां पे लिखा है फ्लैट 10% डिस्काउंट, सबको मिलेगा। आप जाओ या कोई भी जाए, सबको मिलेगा, तो दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। आया बात समझ में? और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसे मान लो 1000 का प्रोडक्ट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 100। तो ये 100 रुपया माइनस होने के बाद कितना आएगा? 900। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे मेरा सेल कितने का हुआ, 1000 का या 900 का? 900 का दिखाएंगे। आया बात समझ में? तो 900 का सेल यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 100 है ट्रेड डिस्काउंट, ये हम लोग बुक में नहीं दिखाते हैं, जस्ट बिकॉज ये सब के लिए हो रहा है और सबको हम लोग सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट विच इज ट्रेड डिस्काउंट। आया बात समझ में? अब जो कैश डिस्काउंट होता है ये सबको नहीं दिया जाता है, ये किसी किसी को दिया जाता है। अब वो किसको दिया जाता है? उसको दिया जाता है जो पैसा नहीं देना चाहता है अभी। अगर मान लो अभी मेरे पास दो कस्टमर आया, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो 10% तो उसको फ्लैट डिस्काउंट था, तो सबको डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको भी 900 में बेचेंगे, इसको भी 900 में बेचेंगे। तो मिस्टर ए मुझे 900 रुपीज पैसा दिया और वो गुड्स लेकर चला गया, तो आई एम हैप्पी, चलो ठीक है भाई, बिंदास, खुश, पैसा मिल गया। सेकंड वाला आया, वो बोला सर कितना? हम बोले 900 रुपया, 1000 का है, 900 में मिलेगा, तो बोला ठीक है सर। फिर वो बोला सर पैसा अभी हम नहीं देंगे, पैसा आपको हम 15 दिन बाद देंगे। हम बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसा कर हमसे और भी डिस्काउंट ले ले,
बट पैसा अभी देकर जा। तो ये उसके लिए क्लॉज आया है कि मुझे पैसा अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। तो जिसके वजह से उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको इमीडिएट पेमेंट करवाने के लिए हम उसको और लालच दे दिए, दैट इज कैश डिस्काउंट। अब मान लो इसको हम बोले कि 100 रुपया तुम और कम दे दो हमको, बट अभी का अभी दे दो, तो 800 रुपया वो अभी देकर चला जाएगा। आया बात समझ में? तो मेरा सेल है कितने का एक्चुअली में? 900 का, बट ये 100 रुपया मेरा डिस्काउंट देना पड़ा इमीडिएट पैसा लेने के लिए, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ये मेरा जेब से खर्च लग गया, मेरा जेब का नुकसान हो गया, मेरा खुद का नुकसान हो गया, बट नुकसान हम कर लिए जस्ट बिकॉज आज अगर नुकसान नहीं करते 100 का, तो हो सकता है 15 दिन बाद ये हमको 900 भी नहीं मिलता। तो जिससे अच्छा है ले भाई 100 ले अभी तू, बट हमको 800 देकर जा। आया बात समझ में? डन। आप जो बोले हो कि हाँ जो टाइम पीरियड होता है मान लो 15 दिन, बट वो 10 दिन से 10 दिन में भी आपको पैसा लेना है, तो उस समय पे भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। 15 दिन क्या वेट करेगा, ऐसा कर 10 दिन में दे दे, हम तुमको 2 रुपया 4 रुपया का डिस्काउंट दे देते हैं। आया बात समझ में? डन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बाद में ही दिया जाएगा, एट द टाइम ऑफ सेल ऑल्सो यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट। समझ में आ गया अभी तक? तो ये जो कैश डिस्काउंट होता है, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अंडरस्टूड? अब बताओ ये डिस्काउंट, अब ये जो कैश डिस्काउंट है ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा हो सकता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अंडरस्टूड? तो एक हो गया डिस्काउंट अलाउड और दूसरा हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। बताओ ये डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। ये डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट या फिर गेन। अंडरस्टूड? तो बताओ लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और गेन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो अब यहां पे जो डिस्काउंट दिया है डेबिट साइड में, ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा? डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट में जो दिया है वो क्या 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 डिनोट करेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस समय पे अगर कोई डिस्काउंट आपको मिला, मतलब यू आर परचेजिंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग सम डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो दिस विल बी रिटन इन दिस वाला कॉलम, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि क्रेडिट साइड पे है, वहां पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आप बेच रहे हो और आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये कहां लिखोगे? डिस्काउंट जो डेबिट में दिया है उसमें लिखोगे। आया बात समझ में? डन एवरीवन? क्लियर है अभी तक? और कुछ डिस्कस किए थे क्या हम? कुछ और डिस्कस किए थे? नहीं। अब सुनो इधर, ये डिस्कस किए थे क्या? ये कैश अकाउंट है, मतलब ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो मान लो डेबिट साइड क्या डिनोट करेगा? आना या जाना? आना। मान लो आ गया मेरे पास 10,000 और चला गया मेरे जेब से 6,000, तो कितना बच जाएगा? 4,000। कौन से साइड में बचेगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 या बाई। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाई। और क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस कैरी डाउन। तो ये साइड हो गया टोटल, ये साइड हो गया टोटल, और 4,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ये मंथ खत्म हो गया, मंथ खत्म होने के बाद 4,000 मेरे जेब में बचा हुआ है, जो कि हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए, ब्रॉट डाउन हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हो गया कैश के लिए। सिमिलर वे में हम लोग बैंक के लिए भी करेंगे ऐसा ही। बट डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पे हम लोग कुछ भी बैलेंस नहीं करेंगे। वी विल लीव इट एज इट इज, कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? अब आगे चलते हैं। Sir, यस, I have one question, sir. बोलिए ना। जहाँ पे अपने आप भी कैश का लेजर शो किया था, बोलो एक बार बच्चा फिर से। जहाँ पे अभी आपने कैश का लेजर ओपन किया था, वो एक बार वहाँ पे जाए। थोड़ा आवाज से बोलो। अभी जो सर आपने कैश का लेजर ओपन किया था ना, अब बोलो। एंट्री किया था अभी आपने, एक्चुअली में अभी आपने आवाज जो आपका एंट्री क्लियर किया था नहीं ना आ सर, रहा है मुझे, और बोलो एक बार फिर से। अब कौन सा है? से वन सेकेंड। अभी जो आपने एक एंट्री किया था ना सर, कैश वाला, बोलते रहो। हेलो हेलो, बोलो बच्चा।
लेट मी ट्राई, समझ में आता है कि नहीं, बोलिए। आपने एक एंट्री किया था कैश वाला, कैश समझ में आया कोई को कुछ? बोलो फिर से एक बार, आपका आवाज इज नॉट क्लियर क्योंकि यहाँ पे हमको आवाज नहीं आ पा रहा है। अभी आपने जो एंट्री किया था अभी, ये जो कैश का एंट्री किया था अभी आपने, कैश का एंट्री क्या होगा? अभी एंट्री किया था ना आपने, उसमें ऑलरेडी बैलेंस मैच हो गया था, फिर आपने टू बैलेंस कैरी डाउन फिर से क्यों किया? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ये समझ वाला, नहीं आया। दिस वन, हाँ हाँ, यस यस, बराबर। हाँ यहाँ पे यस कुछ भी यस एंट्री हो सकता है, जैसे ये पैसा आया तो यहाँ पे हो सकता है टू सेल्स, सेल्स करोगे तो क्या आएगा, पैसा राइट। आएगा, तो यहाँ पे टू सेल्स करके लिख देंगे 10,000 रुपया। अगर ये 6,000 पैसा जा रहा है तो हो सकता है रेंट पे कर रहे हो तो बाई रेंट लिख देंगे। तो ये तो अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये 4,000 आ जाएगा। अब बच गया 6,000, ये गया 4,000 बचा, तो ये बैलेंस सीडी हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस, चलो आ जाओ। अब आते हैं ट्रिपल कॉलम। उसके बाद देखो एक और दिया है मल्टी कॉलमनर कैश बुक। मल्टी कॉलमनर का मतलब हो गया कि बहुत सारा कॉलम्स रहेगा। पर जो जनरली जो नॉर्मल चलता है ये 3 टाइप का चलता है, उसके अलावा तो आपके ऊपर है, आपको जितना बनाना है उतना कॉलम बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बनाया है, तो दे हैव मेड सब्सक्रिप्शन के लिए अलग, डोनेशन का पैसा अगर आता है तो उसके लिए अलग, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो उसके लिए अलग, मिसलेनियस इनकम टाइप का कुछ आता है तो उसके लिए अलग हेड बना दिया है। कैश में आया या बैंक में आया वो नहीं, इस रिलेटेड आ रहा है पैसा। जैसे आपका कोई मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उस केस में डोनेशन का पैसा आपके पास बहुत सारा आ रहा है, तो जिससे जिससे डोनेशन आया आप यहां पे लिखते जाओगे डोनेशन के कॉलम में, तो इससे समझ में आएगा कि डोनेशन का पैसा कितना आया। अंडरस्टूड? फिर इधर दिया है सैलरीज एंड वेजेस। क्रेडिट साइड में इतना पैसा जाएगा, देखो डेबिट साइड में सब आने का लिखा है और क्रेडिट साइड में सब जाने का लिखा है। बट व्हाट दे हैव डन, वो अलग अलग एक अकाउंट ही बना दिया है कि भाई कैश में पैसा आया या बैंक में पैसा आया, बट किस हेड में आया, किस चीज का पैसा आया, तो सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, किस चीज का पैसा आया तो डोनेशन का पैसा आया, किस चीज का पैसा आया तो इंटरेस्ट का आया। तो जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर इस टाइप का होता है तो आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको पूरा एक तरफ निकालना है पूरा कि सैलरीज एंड वेजेस का पूरे साल भर में कितना गया, तो आप ऐसा बनाओ कि कैश में आप कितना पेमेंट करते जा रहे हो, तो एक बार 10,000 किए, फिर उसका 20,000 किए, फिर 30,000 किए, इस तरीके से लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल पैसा सैलरीज एंड वेजेस में कितना गया। अंडरस्टूड? डन। आगे चलते हैं। फिर आता है, ऐसा करो अब ये वाला रिलेटेड पहले हम लोग एक सम्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। देखो यहाँ पे कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। एक बार सिर्फ हम लोग मैच करते जाएंगे क्योंकि इट विल बी नॉट पॉसिबल कि हम लोग सब कुछ को सम्स को करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार व्यू लेंगे बस। जस्ट ये है कि आप घर पे प्रैक्टिस थॉरली कर लेना इसको खुद से, बगैर देखकर पहले आप करना। यहाँ पे तो देखकर हम रिलेट करवा देंगे कि देखो इधर का उधर गया, उधर का इधर गया, बस। अंडरस्टैंडिंग आ जाइए, समझिए। प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रतन लाल। तो अब सबसे पहले इसको लिखा कैसे जाएगा, तो सबसे पहला लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रतनलाल। अंडरस्टूड? उसके बाद लिखा जाता है कैश बुक, और क्योंकि ये ट्रिपल कॉलम है तो बाजू में लिख दिया है ट्रिपल कॉलम। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब इसका फॉर्मेट बनाएंगे, तो फॉर्मेट इसका फिक्स्ड होता है। कैसा? डेट हो गया, फिर ये पर्टिकुलर्स लिखा है, पर्टिकुलर्स की जगह पे आप चाहो तो रिसिप्ट लिख देना, LF नंबर लिख देना, कैश, बैंक और ये डिस्काउंट अलाउड। आया बात समझ में? फिर उसके बाद आता है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक एंड अगेन डिस्काउंट। समझ में आ रहा है अभी तक? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब देखो इधर पहला ट्रांजैक्शन चेक करो। 1 मार्च 2022 को ओपनिंग कैश बैलेंस, मतलब इतना पैसा हमारे पास है, पहले से है। तो बताओ जब पहले से पैसा आपके पास है तो ये आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो ये डेबिट साइड में दिखना चाहिए, तो इसलिए ये डेबिट साइड में दिखता है। टू बैलेंस BF करके लिखा है, हालांकि आप BD करके भी लिख सकते हो, ब्रॉट डाउन और ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा है ये। तो BF लिखो या BD लिखो। अब ये 20,000, देखो कैश में कितना है तुम्हारे पास? 20,000। तो ये 20,000 समझ में आ गया कैसे आया? सो अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर आता है तुम्हारा बैंक में बैलेंस है, SBI बैंक में 26,000 रुपया।
तो ये बैंक के कॉलम में आना चाहिए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। चेक करो डेबिट साइड में लिखा है क्या? बैंक के कॉलम में 26,000 ये हो गया इधर। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये पहला एंट्री आपका डन। अब आगे चलते हैं दूसरा, अब चेक करो सही से। परचेज ऑफ प्रिंटर इन कैश, परचेज कर रहे हो प्रिंटर, वो भी कैश में, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्या लिखोगे? बाई, बाई क्या पैसा जा रहा है, क्यों? परचेज ऑफ प्रिंटर। तो इसमें परचेज इंपॉर्टेंट है या प्रिंटर इंपॉर्टेंट है? प्रिंटर इज इंपॉर्टेंट। परचेज सिर्फ यूज होगा इन केस ऑफ गुड्स। अगर आप प्रिंटर का ही काम करते हो, प्रिंटर का ही बिजनेस करते हो, तो बाई परचेज लिखेंगे। बट अगर प्रिंटर का आपका बिजनेस नहीं है, दूसरे चीज का बिजनेस है और प्रिंटर खरीद रहे हो, तो प्रिंटर इज योर एसेट, इसलिए यहां पे फिर प्रिंटर लिखेंगे। आया बात समझ में? अब चेक करो क्रेडिट साइड में व्हाट दे हैव रिटन, बाई ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया। तो ये क्या है? एक तरह से इक्विपमेंट है जो कि ऑफिस में काम आता है। जरूरी नहीं है ऑफिस इक्विपमेंट लिखना, अगर आप चाहे तो क्या लिख सकते हो? बाई प्रिंटर भी लिख सकते हो। अगर थोड़ी देर के लिए परचेज भी लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैसा किधर लिख रहे हो वो मैटर करेगा। कैश में लिखोगे या बैंक में लिखोगे? कैश में। तो इसलिए कैश में लिखा है 12,000 रुपया। समझ में आया इतना? आगे समझ आया? समझ में? आगे चलो दूसरा। फर्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। चेक करो डेबिट साइड में लिखा है क्या? डेबिट में क्यों? क्योंकि पैसा आएगा। तो डेबिट में पैसा आएगा। पैसा आ रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश के कॉलम में लिखना पड़ेगा। चेक इट ओवर दे, एक बार मैच कर लो, बराबर दिख रहा है क्या? चलेगा। 34,000। आगे चलते हैं दूसरा। रिसीव फ्रॉम हृदय ऑन अकाउंट, बैंक में पैसा आया। तो ये किससे आया? हृदय से। तो चेक करो हृदय से पैसा आया क्या? अब देखो ये चीज तुमको यहां पे कैश में लिखा है, क्यों कैश में लिखा है? मेंशन नहीं है कि बैंक में है। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऑन अकाउंट मतलब पता नहीं किसका है, मतलब ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि कोई रेफरेंस नहीं है कि किसके रिलेटेड वो पैसा आपको दिया है। कोई रेफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको ऑन अकाउंट दिया है, मतलब इसके रिलेटेड जो भी अभी पैसा दिया जा रहा है, इसको बाद में जाके एडजस्ट किया जाएगा, तो उसको बोला जाता है ऑन अकाउंट। इन अकाउंट नहीं लिखा है। इन अकाउंट लिखता तो ये हो जाता तुम्हारा बैंक में पैसा आता। बट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि तुमको पैसा दिया है बट इसका कोई रेफरेंस नहीं है अभी कि किस चीज का पैसा दिया है। आया बात समझ में? और कभी भी अगर बैंक मेंशन ना करे तो हम लोग क्या समझेंगे? कैश समझेंगे। तो ये कैश में लिख दिया 32,000। आगे चलो बच्चा, उसके बाद क्या है? अ लैपटॉप परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर बाय चेक। आप पर्सनल यूज के लिए पहले तो खर्च कर रहे हो, तो ये क्या है? एक तरह से ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स बोल के लिखना पड़ेगा। अब ये पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तो हम लोग कैश से जा रहे हैं या बैंक से जा रहे हैं? चेक बोल दिया, तो चेक से मतलब बैंक से पैसा जाएगा मेरा। तो आप चेक में लिखे हो कितना? बाय ड्राइंग्स 22,000 रुपीज। समझ रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग? आगे फिर क्या बोला? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब क्या होता है? बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक के अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया, तो पैसा कैश बैंक में चला गया, ठीक है? तो यहां पे कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया, तो दोनों में रिकॉर्ड करना होगा। फिर अब कैश आया या गया? कैश गया, तो ये किधर लिखना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे, तो कैश के कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश गया। तो कैश के कॉलम में लिखा है क्या? कितना पैसा डिपॉजिट किया है? 31। तो पहले तो ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये कैश में लिखा क्योंकि कैश गया, बट ये गया किधर? हमारे बैंक में ही गया। तो मेरा बैंक क्या हो गया? बैंक में पैसा आया, मतलब बैंक में पैसा आया, तो ये पैसा आया बैंक में, तो ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में? डेबिट में जाएगा। तो देखो डेबिट साइड में लिखा होगा 31,000 बैंक के कॉलम में। पहले ये बात समझा? अब जब दोनों जगह ये एंट्री होता है तो इस एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA। आया बात समझ में? दोनों अकाउंट जब इफेक्ट होता है, कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रा। अब सुनो इधर, अब यहां पे तो है कैश, तो यहां लिखेंगे क्या आपने लोग? तो कैश आया या गया?
कैश आया था या गया था? कैश, कैश गया था। तो कैश गया तो कैश के कॉलम में लिखे हैं, बट गया कहां? बैंक, इसलिए यहां पे लिखा गया बाई बैंक, के बैंक में पैसा गया। आया बात समझ में? और यहां पे पैसा आया, कहां आया पैसा? बैंक में, बट बैंक में क्या आया? कैश, तो यहां पे लिखा जाएगा टू कैश। आप उल्टा लिख देना, अगर बैंक में लिख रहे हो तो कैश लिखना, अगर कैश में लिख रहे हो तो बैंक लिखना। अंडरस्टूड एवरीवन? डन। आगे चलते हैं। दूसरा, इसको हम बहुत सिंपल रख रहे हैं, इसका जर्नल एंट्री से भी हम समझा सकते हैं, बट हम जानबूझ के उस पर नहीं जा रहे हैं। ज्यादा ये नहीं करने का है, एकदम सिंपल सिंपल रखो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, एग्जाम में आपका मार्क्स आना चाहिए। अब जिसको पहले से नॉलेज है वो लिंक लगा सकता है, बट जिसके लिए नॉलेज नहीं है पहले से, जनरल एंट्री का प्रैक्टिस नहीं है, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आया बात समझ में? इसलिए हम इसको एकदम सिंपल में छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, अब क्या बोला? Mr. Sen settled his account against a gross claim of rupees 24,500। ठीक है, 24,500, और कितना उसका बाकी है? कितना दिया पैसा वो? 24,000 रुपया दिया। बाकी कितना था उसका? 24,500। डन। मिलना कितना था पैसा? 24,500, और दिया कितना वो? 24,000 दिया। अब एक बात बताओ, यहां पे डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट दिए हो? डिस्काउंट दिया हो। तो डिस्काउंट जब दिए हैं तो डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? डेबिट में। चेक करो पहले डेबिट में डिस्काउंट के कॉलम में लिखा है कि नहीं। 500 रुपया। आया बात समझ में? अंडरस्टूड दिस मच? अब अपने को पैसा कितना मिला? 24,500 या 24,000? 24,000। तो ये कौन से कॉलम में चला जाएगा? कैश कॉलम में। कौन से साइड में चला जाएगा? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिख दिया 24,000 रुपया। किससे पैसा मिला? मिस्टर एस सेन, तो इसलिए लिखा गया टू मिस्टर एस सेन। अंडरस्टूड एवरीवन? डन। ऑनलाइन मोड समझ रहे हैं? हाँ या ना? तो अब डिस्काउंट का भी समझ में आया, ट्रिपल कॉलम कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा, ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। ऑफिस रेंट पे किया गया, डेबिट या क्रेडिट? पैसा आया या गया, बस इतना पे कॉन्सेंट्रेट करने का। गया तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अब कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक। क्यों लिखेंगे बैंक के कॉलम में? क्योंकि चेक मेंशन कर दिया है, तो पैसा मेरा जेब से नहीं जा रहा है बल्कि बैंक से जाएगा, तो इसलिए क्रेडिट में लिखेगा। देखो, बाय रेंट 2,000 रुपया। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है सबको? आगे चलो। दूसरा, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पैसा विथड्रॉ किए हो बैंक से, बट पर्सनल यूज के लिए किए हो, तो ड्रॉइंग्स हो गया। और पैसा कहां से निकला? बैंक से। तो बैंक से पैसा गया, तो रिसिप्ट या पेमेंट? पेमेंट। तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई ड्रॉइंग्स। और कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में लिखेंगे। चेक कर लो, 3,400 रुपया। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? आगे चलो। दूसरा, फिर आता है, हाँ, रिसीव फ्रॉम मिस्टर रातुल अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 23,000, और पैसा कितना मिला? 22,800। अब ये क्या हो रहा है? रिसीव कर रहे हो पैसा। कितना रिसीव किए? 22,800। मिलना कितना था? 23,000। अपने को फायदा या नुकसान? नुकसान। तो ये क्या नुकसान हो गया? डिस्काउंट। तो कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में। डिस्काउंट के कॉलम में कितना जाएगा? 200। चेक करो डिस्काउंट के कॉलम में 200। और पैसा मिला अपने को, तो ये कैश के कॉलम में कितना चला जाएगा? 22,800। किससे पैसा मिला? टू मिस्टर राहुल। ये राहुल था, रातुल लिखा है इधर, राहुल। ठीक है, आया बात समझ में? डन। आगे चलते हैं। दूसरा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्नेहा। गुड्स खरीद रहे हो स्नेहा से क्रेडिट पे, तो पैसा जाएगा, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट पे खरीदे हो, पैसा अभी नहीं जा रहा है। अभी पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। जिस दिन पे करोगे, लिखा रहेगा पे टू स्नेहा, तो उस समय पे पैसा चला गया, तो उस समय पे लिखा जाएगा क्रेडिट में। अभी ये एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगा। आया बात समझ? परचेज बुक में आएगा, बराबर है, बट हम लोग कौन सा बुक बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं, तो इसमें नहीं जाएगा। ऑनलाइन मोड समझ रहा है एवरीवन? प्लीज हाँ या ना? ऑनलाइन मोड यस और नो? यस सर। यस, चलेगा। आगे चलते हैं। फिर अब देखो, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज। पैसा आया या गया? गया, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कहां पे? कैश में या बैंक में?
कैश। बैंक Cash। नहीं बोला है, जब तक बैंक ना बोले कैश समझने का। तो ये गया 12,000। आगे क्या है? चेक रिसीव फ्रॉम संदीप एंड केप्ट इन कैश बॉक्स। चेक मिला संदीप से, बराबर है, और कहां रख दिए हो? कैश बॉक्स। कैश बॉक्स में रख दिए हो। तो क्या कैश बढ़ा तुम्हारा? नहीं। नो। क्या बैंक में पैसा बढ़ गया उस टाइम पे? नहीं। तो इसका भी कहीं पे एंट्री नहीं करेंगे। बट किसी किसी बुक में ये लिख दिया जाता है इन कैश, कैश के कॉलम में लिख दिया जाता है। और फिर जिस दिन आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, वो चेक डिपॉजिट करोगे, तो ऐसा माना जाएगा कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो कहां? बैंक में। तो ये किसी किसी बुक में दिखने को मिलेगा। बट अभी अब जब आपको ऐसा समझ में आ गया और अपने इंस्टीट्यूट के बुक में ऐसा नहीं लिखा है, तो हम लोग भी ये एंट्री पास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे एज इट इज। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चलो बच्चा। फिर बोला खत्म। फिर बोलता है बैंक चार्जेस शोन इन बैंक स्टेटमेंट ₹300। तो बैंक चार्जेस, बैंक वाला पैसा कट कर लिया है 300 रुपया। तो मेरा पैसा आया या गया? गया पैसा। तो हम कौन से साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। कौन से कॉलम में दिखाएंगे? बैंक के कॉलम में दिखाएंगे। कितना दिखाओगे? 300 रुपया। चेक करो, बराबर है? आ रहा है बात समझ में? आगे चलो। अब देखो, सॉरी, 24 तारीख को था चेक रिसीव्ड, और 25 तारीख को चेक जो मिला है वो डिपॉजिट कर रहे हो कहां? बैंक में। तो अब 25 तारीख को मानेंगे कि मुझे चेक मिला है और वो डिपॉजिट कहां कर दिए? बैंक में। तो पैसा कहां आया? कैश में आया या बैंक में आया? बैंक में आया। तो संदीप से जो पैसा आया वो किधर लिखेंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। कौन से कॉलम में? बैंक के कॉलम में। तो अब चेक करो, इधर 12,800 बैंक के कॉलम में गया था। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? ये भी हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट ऑफ बैंक। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द सेविंग अकाउंट ऑफ द बैंक। ये क्या करना? कितना इंटरेस्ट मिला? 200 रुपया मिला। अंडरस्टूड? अब बताओ ये किधर जाना चाहिए? पैसा मिला, डेबिट में, बैंक कॉलम। नाही काय ते कॅशबुक आहे. कॅशबुक आणि जनरल एंट्री हे उलट असतं का? हा? बरं झालं तू सांगितलंस. मला तेच कन्फ्युज होतं, काय आहे असं का उलट? कॅशबुक आणि जर्नल उलट असतं ना? त्याला ना एकदा डोक्यामध्ये घुसलं ना. चलो आगे का एक बार ट्राई करो। जो आगे लिखा है उसको ट्राई करके देखिए एक बार किधर जाता है। उसके बाद उसको पहले डिस्कस करते हैं वो भी। चलो डन, आ जाओ। अरे यार, we can do this way. चलो सुनिए। हाँ, तो पहले इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द सेविंग अकाउंट ऑफ द बैंक। पैसा आया बैंक में, बट एक कंफ्यूजन है यहां पे। ये बोला है सेविंग अकाउंट से मिला है, और जो बिजनेसमैन होता है ना, वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाता है बल्कि करंट अकाउंट ओपन करवाता है। तो यहां पे नहीं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, और ये मेरे पर्सनल अकाउंट में इंटरेस्ट आया तो ये बिजनेस के अकाउंट में तो नहीं जाएगा। ऐसा एक थिंकिंग हो सकता है, बट यहां पे दे हैव नॉट थॉट ऑफ दैट, और कोई मेंशन नहीं किया है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट का। तो डायरेक्टली वो लोग क्या लिख दिया है? डायरेक्टली बैंक में डेबिट साइड में दे हैव रिटन इट। तो इसके लिए आप नोट लिख सकते हो कि दिस सेविंग अकाउंट वी हैव अज्यूम्ड इट बिलोंग्स टू बिजनेस। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? और नहीं लिखते हो तो आप ये चीज नोट में लिख देना कि वी आर अज्यूमिंग कि दिस सेविंग अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू बिजनेस, क्योंकि ऊपर में कहीं पे भी नहीं बोला है हम लोगों को, कहीं पे भी नहीं बोला है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के रिलेटेड। बोलो। मिस्टर रतन लाल है। देखो अब रतन लाल है तो अब रतन लाल अपने नाम से बिजनेस कर सकता है, बराबर है,
बट नॉर्मली बिजनेस के केस में करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है, करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। हालांकि आप सेविंग अकाउंट से भी बिजनेस कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट टू रूल, बट एक कंफ्यूजन जो अराइज हो सकता है वो हम क्लियर कर रहे हैं। बस आया बात समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा, उसके बाद बोलता है द चेक ऑफ संदीप वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। मतलब क्या हो गया? जो चेक मिला था हम लोगों को संदीप से, कितने का मिला था चेक? 12,800 रुपया का, वो रिटर्न हो गया डिसऑनर्ड, मतलब उसके अकाउंट में पैसा नहीं था और वो रिटर्न हो गया। तो हम सबसे पहले कहां लिख दिए थे उसको? जैसे ही चेक मिला था तो हम कहां लिखे थे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड लिख दिए थे, क्योंकि पैसा मिला था, चेक मिला था, तो हम लोग अपने बैंक में डेबिट साइड लिख चुके थे। आया बात समझ में? बट अभी रिटर्न हो गया डिसऑनर्ड, मतलब वहां पैसा मेरे अकाउंट में क्लियर नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज उसके अकाउंट में पैसा नहीं रहा होगा या कोई भी दूसरे कारण से ये वापस हो गया, कैंसिल हो गया चेक। तो अब मेरा अकाउंट में से पैसा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। मतलब ये किधर लिखना पड़ेगा फिर? पैसा आएगा या जाएगा? फिर पैसा जाएगा, तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में देखो 12,800 लिखोगे। तो एक बार लिखे डेबिट में, दूसरे बार लिखे क्रेडिट में, मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? डन। ये हो गया। लास्ट में अमाउंट पेड टू स्नेहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम। स्नेहा से हम लोग शायद खरीदे थे कुछ, कितने का खरीदे थे? चेक करो, 24,000 का। अंडरस्टूड? पेमेंट कितना कर रहे हैं? 24,000, 23,700, और ये बोला फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब कोई लेना देना नहीं, जो है अभी का अभी राफ साफ। देना कितना है? 24, बट देके कितना में क्लियर कर रहे हैं? 23,700। तो कितना कम दिए? 300। ये मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट। फायदा या नुकसान? फायदा। आप पेमेंट कर रहे हो किसी को, देना था 24,000, हम आपको सिर्फ दिए 23,700, तो फायदा हो गया। तो ये होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो देखो 300 रुपया क्रेडिट साइड में ये लोग लिखा, और क्योंकि पैसा भी गया, 23,700 पेमेंट भी कर रहे हो, तो ये पैसा जाएगा, तो किधर लिखोगे? कैश के कॉलम में। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? सारा कुछ हो गया? डन। सब सम्स कंप्लीट। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अब इधर समझो। सबसे पहला जो जो टिक है मेरा वो देखो। सबसे पहले हम लोग कैश को उठाएंगे। कैश कॉलम का डेबिट साइड में देखो ये टिक है, पहला वाला टिक है 20,000, 30,000, 34,000, 32,000, 24,000 एंड 22,800। ये सब का टोटल करेंगे। बताओ तो एक बार कैलकुलेटर पे टोटल कितना आता है? जल्दी एकदम फटाक से कैलसी रेडी रखना टोटल करने के लिए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। डू इट फास्ट। ऑनलाइन मोड समझ रहे हैं? कितना आया बच्चा अमाउंट? 1,32,800 आ रहा है क्या? डन। ठीक है। अब क्रेडिट साइड का कैश का कॉलम में देखो टिक क्या हुआ है? 12,000, 31,000, 12,000, 23,700। ये 54,100 हम लोगों का टिक नहीं हुआ है, तो उसको छोड़कर बाकी सबको ऐड कर दो। 54,100 ये वाला अभी छोड़ दो, क्योंकि ये हम लोग टिक नहीं किए हैं, तो ये बाकी जितना भी ये सब टिक है, तो इसको ऐड कर दो एक बार जल्दी, एकदम फटाक से। जल्दी कर भाई। 1,32,800 इधर का आया था, इधर का कितना आ रहा है? ऑनलाइन मोड आंसर बताया करो आप लोग भी। बोलो। 91,500। कौन सा साइड कम? कौन सा साइड कम? अगर 91,500 आ रहा है क्रेडिट साइड और इधर आ रहा है 1,32,800, तो कौन सा साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है, मतलब क्रेडिट साइड कुछ लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? माइनस करो दोनों को।
54,100, तो वहां से आया 54,100। और यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, बाई बैलेंस CD, यहाँ पे F यूज कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड, हम लोग CD भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। सिमिलर वे में किसका होगा, बैंक का। बैंक का चेक करो झटपट, प्लस करो माइनस करो। हाँ कहां पे, ये वाला टोटल 78,700 चलेगा, फिर कोई नहीं तो माइनस कर दो। क्या हुआ, अच्छा हाँ बराबर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, संदीप का 2-3 एंट्री पास किया ना, ठीक है चलेगा वो भी। कितना, 1,45,000 बराबर। और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है आपका, 1,45,600। और क्रेडिट साइड जल्दी एकदम फटाक से सबको लेकर, $91,000 आएगा, फिर 90,000, 91,500। अब एक बार देखो, 1,45,600 माइनस 91,500, चेक कर, 54,100, बात वही है, यहाँ पे 54,100 ही आ रहा है। आया बात समझ में। हम लोग एक एंट्री खा गए थे, बोले थे एंट्री नहीं करेंगे, जो आपको बताए थे किसी किसी बुक में डेबिट में लिखेगा और बाद में उसको डेबिट एंड क्रेडिट दोनों तरफ लिखेगा, तो 12,000 का इसलिए वो लोग अलग अलग एंट्री किया था। आया बात समझ में, तो इसके वजह से वैसा हुआ है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ऐसा दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, अभी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया। अब एक बार डिस्काउंट का चेक करो। डिस्काउंट का देखो, इधर का टोटल कितना आ रहा है 700, इधर का टोटल कितना आ रहा है 300, कौन सा साइड कम, क्रेडिट, तो क्रेडिट कितना कम 400, तो 400 क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड, उसका कुछ नहीं होगा, वी विल लीव इट एज इट इज, जैसे है वैसे छोड़ देंगे, न प्लस न माइनस, कुछ नहीं करना है, ये वाला ब्लैंक छोड़ दो यहाँ पे। अंडरस्टूड, ये हो गया। अब ये वाला बैलेंस CD इधर है, तो ये बैलेंस किधर बन जाएगा, BD किधर आएगा, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट डे को। देखो एक चीज और ये बताना भूल गए थे, ये पूरा मार्च मंथ का ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है ना, तो मार्च मंथ के एंड में हम लोग ये काम करते हैं। तो मार्च मंथ के एंड का डेट क्या होता है बच्चा, 31st, एक्चुअली में यहाँ पे 31st लिखना चाहिए था, ठीक है ना, 31 मार्च आना चाहिए था, डन, तो 31 मार्च लिखेंगे। बट उन लोगों का क्यों क्या किया है कि 28 को लास्ट था तो 28 को ही लिखा है, बट एक्चुअली में ये कितना आता है, लास्ट डे को हम लोग बैलेंस करते हैं, लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो उस दिन लिखते हैं बाय बैलेंस CD। अंडरस्टूड एवरीवन। अब फिर नीचे आ जाएगा बाय टू बैलेंस BD। तो ये आ जाएगा बैलेंस BD करके, और यहां पे कितना लिख दोगे 54,100, और यहां कितना लिखोगे 29,500। अब ये जो डेट आता है, ये डेट आता है नेक्स्ट डे, ये 31 ऑफ मार्च था, इसका नेक्स्ट डे क्या होगा 1 अप्रैल, तो यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2025, मतलब 1 अप्रैल को मेरे पास इतना इतना बैलेंस है। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है ये बात। तो ये हो गया आपका कैश कॉलम कंप्लीट, समझ में आया, एक बार में सब कुछ खत्म। तो ट्रिपल कॉलम कर लेने से डबल कॉलम भी आ गया और सिंगल कॉलम भी आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये सब जितना भी, अच्छा ये अभी क्या आ गया, पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश देखेंगे, ठीक है, ये तो हम भूल ही गए थे, अभी हम बैंक कॉलम में, बैंक बुक में जा रहे थे। सुनो अभी तक अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, क्लियर है एकदम, अच्छे से समझो, दिस इज वेरी इजी टॉपिक, और एग्जाम में कहीं मार्क्स दे दिया 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए तो इजिली स्कोर हो जाएगा। ऐसे भी ये पूरा चैप्टर का वेटेज कितना है, 15 मार्क्स है, शायद 15 है ना, 20 नहीं है, 15 है। तो अभी जितना भी करने वाले हैं आज और शायद कल भी लग जाएगा मेरा, तो ये 15 मार्क्स का आपका हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम लोग दूसरे पार्ट में मूव करेंगे। बच्चा नरेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वो डिपेंड करता है, वो बोलता है। अभी एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, ये लोग नहीं लिखे, हाँ अब बोल दिया तो लिखना पड़ेगा, नहीं बोला तो फिर स्किप कर सकते हैं नरेशन यहाँ पे, ठीक है। हालांकि नरेशन लिखा जाता है इसके अंदर भी। आ जाओ, ज्यादा ज्ञान भी रहना ना टेंशन है ठीक है ना, बट ठीक है, अच्छा है, तुम जो पूछे हो दैट इज नो डाउट सही है। अब आजा बच्चा, सुनो इधर, अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। उससे पहले समझना पड़ेगा, बट खैर इसके अंदर ही समझ लेंगे हम लोग। दिया है प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक। कितने टाइप का पेटी कैश बुक होता है,
दो, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है एनालिटिकल। उसका कुछ बताया दिया नहीं है क्या? चलेगा, देखते हैं। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक हम लोगों को बनाना है, डन। उसके बाद आता है ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ आशुतोष कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब ये इम्प्रेस्ड क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। आ रहा है बात समझ में? इसको बाद में समझेंगे, बट उससे पहले हम लोग समझ रहे हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक क्या होता है सबसे पहले तो वो समझना है। पेटी कैश बुक, एनीवन हु नोज कि पेटी कैश बुक क्या होता है? वाह, वेरी गुड। छोटे छोटे खर्च के लिए ये बनाया जाता है पेटी कैश बुक। अब पता हो जहां पे 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 750 रुपया, 900 रुपया तक का खर्च अगर होता है तो ये सब छोटे कैटेगरी में आ जाता है। इनफैक्ट इसको 100 के नीचे ही रखा जाता है। बट अगर 100 के ऊपर भी गए, जहां लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे ये छोटा छोटा अमाउंट अगर आ जाएगा और इसको भी आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे तो कैश बुक का टोटल करने में और बैलेंसिंग निकालने में हाल खराब हो जाएगा। आया बात समझ में? इस वजह से इसको वहां से निकाल कर अलग एक सेक्शन बना दिया गया और एक नाम दे दिया गया पेटी कैश बुक। आया बात समझ में? कि चिल्लर का काम दूसरे जगह कर दिया जाएगा। ये वही है पेटी कैश बुक। अंडरस्टूड? अब इसको जो मेंटेन करता है उसको बोला जाता है पेटी कैशियर, और जो उसको मेंटेन करता था उसको बोला जाता था हेड कैशियर। वो मेन कैशियर था और इसको बोला जाएगा पेटी कैशियर। आपके हाथ में 1000 रुपया दे दिया जाएगा, बोलेगा जितना दिन भर का खर्चा है छोटा मोटा सब तू देखेगा और उसका मेंटेन तू करेगा रिकॉर्ड, और वो जो बनाएगा वो बंदा वो क्या बनाएगा? पेटी कैश बुक बनाएगा। आ रहा है बात समझ में? थैंक यू काका, मस्त। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये पेटी कैश बुक हो जाएगा। अब सुनो, अब पेटी कैश बुक के अंदर दो था, वन इज सिंपल एंड द अनदर वन इज एनालिटिकल। सिंपल का मतलब ये होता है कि तुमको 1000 दे दिया गया, अब मेरे पास 1000 है, अब इससे हम जितना खर्च करते रहेंगे वो सब एक जगह पे लिखते रहेंगे। 10 रुपया गया, 20 रुपया गया, 50 रुपया गया, 100 रुपया गया, इस तरीके से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते रहेंगे। एक साइड मुझे पैसा मिला और दूसरे साइड मेरा पैसा जाता रहेगा, और लास्ट में जितना पैसा बच जाएगा वो हम अपने हेड कैशियर को बताएंगे, भाई 900 रुपया खर्च हुआ, 1000 रुपया तू दिया था, 900 खर्च हो गया, 100 रुपया मेरे पास है। अब फिर से हेड कैशियर आपको कितना देगा? फिर से 900 दे देगा। कितना करने के लिए? 1000 करने के लिए। इसी सिस्टम को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, कि जितना था उतना पोजीशन में आपको लाने के लिए रख देगा। मतलब ये डेली का वसूल है कि 1000 रुपया आपके हाथ में रहेगा सुबह सुबह, तो 1000 रुपया रहेगा तो जितना आप खर्च करोगे दिन भर उतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये इम्प्रेस सिस्टम होता है। अब इसके अंदर सिंपल और एनालिटिकल, तो सिंपल में एक ही कॉलम में लिखते चले जाएंगे, इतना इतना पैसा गया, इतना पैसा बच गया। बट एनालिटिकल में क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे, उसका कॉलम्स बना देंगे। अब मान लो छोटा मोटा जो खर्च होता रहता है वो एक ही टाइप का खर्च हो सकता है, बहुत बार होता है महीने भर में। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन पेंसिल, मान लो तुम 8-10 बार आप महीने में खरीद लेते हो, तो उसका एक अलग कैटेगरी बना देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग छोटा मोटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता रहता, तो महीने में ये कई बार होता रहेगा, तो एक उसका अलग से एक हम लोग कॉलम बना देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे हमको ये भी साथ में पता चल जाएगा कि मेरे पास पैसा कितना है, वो तो पता चलेगा, बट साथ में ये भी पता चल जाएगा कि उस चीज के रिलेटेड कितना पैसा खर्च हुआ है। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? यही है पेटी कैश बुक। ठीक है, अब एक बार ये वाला जो जो दिया है यहां पर इसको एनालाइज करो, और इसको ये जो यहां कैटेगरी दिया है ना, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस एंड सन्ड्रीज, इसमें बांटने का कोशिश करो कि किसके किसके अंदर जा सकता है। आया बात समझ में? जैसे ये तो पैसा मिला तो ये कोई कैटेगरी में नहीं जाएगा। ये हो गया बस फेयर, तो ये बस फेयर, ये 5 जो कैटेगरी दिया, 5-6 कैटेगरी दिया है, ये किसमें जा सकता है? कन्वेंस, ट्रैवलिंग या देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा?
कन्वेंस हो जाएगा। तो कन्वेंस इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग ओनली। ट्रैवलिंग होता है जब लंबा ट्रैवल करते हो तो वो ट्रैवलिंग में आ जाता है। कन्वेंस मतलब ऑफिस से लेकर तुम अपने घर तक या फिर कोई क्लाइंट ऑफिस इधर उधर जो छोटा मोटा जो ट्रैवलिंग होता है वो आ जाता है कन्वेंस के अंदर। कार्टेज जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद स्टेशनरी अपने को पता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पोस्टेज मतलब ये स्टैम्प पेपर हो गया, जो कोरियर रिलेटेड सर्विस हो गया दैट विल कम अंडर पोस्टेज। उसके बाद आता है वेजेस, जो आप वेजेस दे रहे हो वो वेजेस के अंदर आएगा। और फिर आता है सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब मिसलेनियस, जो कहीं नहीं गया वो सन्ड्रीज में चला जाएगा। एक बार कैटेगराइज करने का कोशिश करो ये पूरा को, एक एक करके उसके बाजू में लिखने का कोशिश करो कि ये कहां कहां जाना चाहिए नीचे के 5 वाले कैटेगरी में। उसको देखना नहीं है कि वो किधर लिया है, आप सिर्फ खुद से एक बार बाइफरकेट करो 2 मिनट के लिए प्लीज, जल्दी। हुआ ऑनलाइन मोड, इज इट डन? हुआ बच्चा? यस सर। हो गया? Yes, sir. चला जाए। चलो लिसन एवरीवन, ऑनलाइन मोड आ जाओ, सुनो। तो फर्स्ट वन इज रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। सबसे पहला बात तो इसका हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। अब ये देखो, इन द बुक्स ऑफ, जो बंदा है उसका नाम लिखेंगे, किधर का है वो, कोलकाता। और फिर क्या लिखा है, पेटी कैश बुक, डन। एनालिटिकल। अब यहां पे कॉलम कैसे बनेगा, तो सबसे पहला कॉलम है रिसिप्ट का, उसके बाद है डेट, फिर आता है वाउचर नंबर, बराबर है, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, फिर है तुम्हारा टोटल पेमेंट, फिर आया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये आपके ऊपर है, आपको जो कैटेगरी बनाना है सो कैटेगरी बना दो, जितना कैटेगरी बनाना है उतना कैटेगरी बना दो। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ट्रांजैक्शंस पे, बराबर है, हम पे तो डिपेंड करेगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये कौन से कैटेगरी में ले जाया जाए। तो जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका कैटेगरी बनाया जाएगा। आया बात समझ में? और जिसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उसका आप कैटेगरी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। आया बात समझ में? तो ये सबका डिफर कर सकता है और सबको मार्क्स मिलेगा। अगर कोई एक चीज इसमें से उड़ाना भी चाहो तो उड़ा सकते हो, बट उसका फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। बट अगर 2-3 बार उसका फ्रीक्वेंसी है तो उसको लिखना
बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? अभी तक इतना क्लियर है? और क्या था, समझ में आया अभी तक? आगे चलो। तो टोटल पेमेंट ये हो गया टोटल, मतलब इसमें तो सब हर एक खर्चा लिखा जाएगा। तो अगर ये एनालिटिकल नहीं होता तो यहां पे एंड हो जाता, बट क्योंकि ये एनालिटिकल है तो आगे भी कॉलम बढ़ जाएगा। तो ये एक कैटेगरी बन गया कन्वेंस का, दूसरा बना कार्टेज, तीसरा स्टेशनरी, पोस्टेज, वेजेस एंड सन्ड्रीज। अब एक चीज याद रखना, ये बनाया कितना है, 2 4 5 कैटेगरी, मिनिमम कम से कम 3 4 कैटेगरी बनना चाहिए। ये जो सन्ड्रीज है ये हमेशा बनेगा, ये सन्ड्रीज हमेशा बनेगा। ये मिससेलेनियस है, मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा तो किधर चला जाएगा, सन्ड्रीज में, मिससेलेनियस में चला जाएगा। आया बात समझ में? और उसके अलावा आपके ऊपर है 3 4 कोई भी हेड जो उससे रिलेटेड है उसको बना देने का। आते हैं पहला वाला। तो सबसे पहला काम हुआ तुम्हारा पेमेंट मिला, रिसीव्ड कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पैसा मिला। तो ये हम लोग किधर लिखेंगे, रिसिप्ट साइड में। तो इधर लिख दिए 20,000 रुपया, और यहाँ पे क्योंकि पैसा मिला तो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं या पेमेंट साइड में? देखो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं है। डन? हाँ, अमाउंट के कॉलम में एक रिसिप्ट बताया और दूसरा पेमेंट बताया, बट लिखने के कॉलम में एक ही है पर्टिकुलर्स, तो वहां पे टू एंड बाई अपने हिसाब से लिखेंगे। तो क्योंकि ये रिसिप्ट से रिलेटेड है तो रिसिप्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, टू या बाई टू, तो इसलिए यहां पे लिखा है टू कैश। अंडरस्टूड एवरीवन? और क्योंकि 20,000 मिला है तो ये इधर लिखे हैं, इधर नहीं लिखे हैं। आया बात समझ में? तो ये पहला वाला हो गया कंप्लीट। दूसरा देखो क्या है, पेड बस फेयर। तो सिंपल, तो पहले तो उतार दो पेड बस फेयर, तो ये पेड कर रहे हैं तो बाई कन्वेंस करके लिख दो, या बाई बस फेयर करके भी लिखोगे तो चलेगा। अंडरस्टूड? अब पैसा मिला नहीं है इसलिए इधर नहीं लिखे, पैसा जा रहा है तो इसलिए यहां पे बाई लिखे हैं, और यहां पैसा गया तो यहां लिखे 100 रुपीज। आया बात समझ में? डन? अब ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो ये कन्वेंस में जाएगा, इसलिए कन्वेंस में फिर से लिख दिए और बाकी को ब्लैंक छोड़ दिए। अंडरस्टूड एवरीवन? इसी तरीके से हर एक को उधर से उठाया गया, यहां टोटल पेमेंट में सबको लिखा गया, और जो जिस कैटेगरी में फिट होता है उस कैटेगरी में जाके फिट कर दिया गया। एक बार चेक करो, लिंक करो ऊपर से नीचे तक, सब कुछ ठीक है, सेम मैच कर रहा है? आ जाओ, लिसन। सबसे पहला क्या था, बस फेयर, ये हो गया। पेड कार्टेज, नाम में ही दे दिया कार्टेज, तो यहां पे लिख देंगे बाई कार्टेज 500, और ये कार्टेज के कैटेगरी में चला गया। दूसरा क्या बोला, पेड फॉर पोस्टेज, तो ये पोस्टेज के कैटेगरी में दे देंगे, बाई पोस्टेज लिखेंगे, और पोस्टेज के कैटेगरी में चला गया 1000 रुपया। अंडरस्टूड? आगे वेजेस, तो ये वेजेस के कैटेगरी में चला जाएगा। ये है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के कैटेगरी में। ये ऑटो चार्जेस, अगेन कन्वेंस में। ये रिपेयर्स ऑफ चेयर्स, कोई कैटेगरी है क्या, नहीं, तो ये सन्ड्रीज में चला जाएगा, मिसलेनियस में चला जाएगा। अंडरस्टूड? आगे बस फेयर, अगेन कन्वेंस। पेड कन्वेंस चार्जेस, नाम में ही बोल दिया, तो कन्वेंस। पेड कार्टेज बोला है यहाँ पे, तो कार्टेज, और कार्टेज अभी तक सिर्फ एक ही नहीं, 2 आ गया, देखो 2 कार्टेज आ गया, एक ऊपर भी आया था, एक नीचे भी आया, तो इसलिए इसको बना दिया गया। बट यही एक रहता तो चाहते तो छोड़ भी सकते थे। अंडरस्टूड? उसके बाद हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सीक्वेंस भी जरूरी नहीं है कि पहले कन्वेंस लिखना है, पहले कार्टेज लिखना है, पहले पोस्टेज लिखना है। इट इज अप टू यू, जो लिखना है लिख दो। अंडरस्टूड? आगे पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी में चला जाएगा। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, तो रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स ये किधर चला गया, जब कोई जगह नहीं मिला तो सन्डीज में चला गया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम कंप्लीट। अभी तक कितना समझ में आ गया? तो इस तरीके का कुछ बन जाएगा, यहां से यहां तक हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ टोटल कर देना है डायरेक्ट। तो टोटल पेमेंट का जितना है यहां तक टोटल पेमेंट आ गया 9,800। आया क्लियर? अब अलग अलग आप खर्च किए हो तो उसका भी टोटल मिला के तो 9,800 होना चाहिए। तो इसका टोटल आया 4 + 2 6, 6 + 6, तो ये 1200 होना चाहिए बच्चा। 1200, हाँ अच्छा ऊपर भी है क्या, सॉरी 100 ऊपर भी है, तो ये आ जाएगा 1200, मतलब 1300। वाह, मतलब कितना तुम लोग ध्यान दे रहे हो, गजब। 1300 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे कैटेगरी में 1100, 1200, 1000, 1200 एंड 4000, ये सबको प्लस करो तो एक बार, ये जितना हम ये किए हैं रेक्टेंगल बनाए उसको प्लस करो।
झटपट एकदम कैलकुलेटर का आवाज आना चाहिए, बजने का एकदम धक धक। कैलकुलेटर चलाना सीखो। 9800 तो 100% ये मैच करेगा, क्योंकि भाई इधर भी लिखे उधर भी लिखे तो ये मैच करना है। बट इससे एनालाइज क्या हो पाया कि सबसे पहला कैटेगरी क्या था, कन्वेंस का, तो 1300 रुपया अपना कन्वेंस में गया, 1100 रुपया अपना काटेज में गया, 1200 रुपया अपना स्टेशनरी में गया, 1000 रुपया पोस्टेज में गया, 1200 रुपया वेजेस में गया और 4000 रुपया इधर उधर गया मिसलेनियस में। आया बात समझ में? इसी को बोलते हैं एनालिसिस पेटी कैश बुक। अभी तक कितना क्लियर है? पैसा कितना मिला था टोटल? 20,000। खर्च कितना हुआ अभी तक? 9,800। तो अब यहां पे बैलेंस सीडी करना पड़ेगा। कितना कम है? 10,200। तो 10,200 कौन सा साइड में कम है? पेमेंट साइड में कम होगा ना, क्योंकि रिसिप्ट है तुम्हारा 20 और इधर है सिर्फ 9,800, तो कौन सा साइड कम? पेमेंट। तो पेमेंट साइड में लिख देंगे 10,200। तो अब टोटल कितना हो गया? 20,000। ये साइड भी टोटल 20,000, ये साइड भी टोटल 20,000, और ऐसे हम लोग बंद कर देंगे। आया बात समझ में? अब उसके नीचे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। देखो ऊपर लिख रहा था बीएफ सीएफ और यहां लिख दिया बीडी और सीटी, तो ये भी चलता है। अंडरस्टूड? तो इधर आ गया बीडी। अब यहां 10,200। अब और कितना पैसा चाहिए 20,000 करने के लिए? 9,800। तो यहां लिख दिया टू कैश 9,800। तो कभी भी इंप्रेस सिस्टम बोल दे तो लास्ट में बीडी के बाद जो यहां बीडी है उसके बाद टू कैश करके खुद से लिख दो, और कितना लिखो? जितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ है अभी तक, तो 9,800। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हो गया तुम्हारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगर यही एनालिटिकल नहीं होता, सिंपल होता, तो सिर्फ यहां तक का कॉलम हम लोग बनाते थे, बस। ये सब हम लोगों को बनाने का जरूरत नहीं होता। बात खत्म। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? आगे चला जाए। अब आते हैं बैंक बुक। बैंक बुक अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद है जहां पे हम बोले थे कैश बुक की जगह पे नाम क्या लिख सकते हो? बैंक बुक। तो वो कब बनेगा? कौन से कॉलम में? कैश के जगह में बैंक, तो वो कौन सा कॉलम बनेगा? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या सिंगल कॉलम? बट कैश के जगह पे क्या रहेगा? सिर्फ बैंक, तो वो हो जाएगा बैंक बुक। बस आया बात समझ में? Coming to the next topic and very important topic and very interesting topic, that is bank reconciliation statement. अगर ये टॉपिक देखा जाए तो ये टॉपिक ऐसा है कि हाल खराब कर देता है, लोगों को समझता नहीं है। बट ये है बहुत सिंपल टॉपिक, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझेंगे। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है बताओ पहले आप लोग। एनीवन? क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? जल्दी एकदम फटाक से। वाह, बैंक को और कैश को मैच कराया जाता है, बट कैसा का बैंक और कैसा का कैश? बैंक बुक और उसको इलेबोरेट करो। अच्छा, हाँ बोलिए। बराबर है, ठीक है, गुड। और एनीवन एल्स? और भी कोई आदमी कुछ बोलना चाहेगा? और बोला करो यार, बिंदास बोला करो, बोलने से सीखते हैं हम लोग। हाँ, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। क्यों एरर्स को रेक्टिफाई? क्या चीज का एरर? किसके बीच में बैलेंस मैच नहीं करता है? कैश और बराबर है, बैंक के पासबुक यू सेड बराबर है। अब सुनो इधर बात को, अब यहीं पे हम लोग समझते हैं। ये क्या है? कैश बुक। अंडरस्टूड? ऐसा कुछ बनता है। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? कैश। अभी भी कैश को लेकर चलते हैं। कैश मिला मुझे 10,000 और इधर पैसा चला गया 6,000, बच गया कितना? 4,000। डन। ये कौन बनाता है कैश बुक? कौन बनाता है कैश बुक? अकाउंटेंट। कौन बनाता है कैश बुक? बिजनेस का अकाउंटेंट। बिजनेस बनाता है कैश बुक। अब बिजनेस में उसका एम्प्लॉइज बनाएगा या उसका ओनर बनाए या कोई भी बनाए, बट ये बना कौन रहा है? बिजनेसमैन, बिजनेस बना रहा है, बराबर है। तो बिजनेस बनाता है कैश बुक को।
और रिकॉर्ड करता है पैसा कितना आया और कितना गया। डन। अब उसके बाद होता है एक बैंक बुक। यहां क्या आ जाएगा? बैंक। ये पैसा आया 10,000 और ये पैसा गया 6,000। कितना पैसा बच गया? 4,000। ये क्या है? बैंक बुक। बैंक बुक ये कौन बनाता है? ये बिजनेस ये कौन बनाता है? यस, ऑनलाइन मोड। बिजनेस ही बनाता है। ये भी बिजनेस ही बनाता है, बराबर है, ये बिजनेस बनाता है। जो कैश बुक के अंदर डबल कॉलम बना रहे थे, क्या मेरा बैंक वाला डबल कॉलम बना रहा है क्या? हम ही तो बना रहे हैं ना वो भी। तो वहां से हम डबल कॉलम नहीं बना के सिंगल कॉलम बना रहे हैं और सिर्फ बैंक का बना रहे हैं, तो ये भी हम ही बनाते हैं। आया बात समझ में? डन। बट इसके अंदर बना क्या रहे हो आप? बैंक से रिलेटेड के बैंक में कितना पैसा आया और बैंक से पैसा कितना गया। तो मेरे हिसाब से कितना पैसा बचा है बैंक में? 4,000 रुपया। अब क्योंकि ये पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक वाला रिसीव कर रहा है पैसा और बैंक वाला इससे पेमेंट कर रहा है मेरे बिहाफ पे, बराबर है। अब यहां लिखा है 4,000, हम जाके बैंक वालों को बोलेंगे 40,000 रुपया मेरे अकाउंट में है, वो मानेगा क्या? नहीं। तो वो क्यों नहीं मानेगा? वो भी तो बोल सकता है हाँ तुम्हारे बुक्स में लिखा है बराबर 10,000 और इधर 6,000, 40,000 तुम्हारा है मिलना। हम जाके ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पे गलती से 40,000 लिखा हुआ है, ले भाई 40,000 मेरे अकाउंट में है, मानेगा वो? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपका बैंक बराबर है, वो भी वहां अकाउंटिंग कर रहा है कि सद्दाम से कितना पैसा आया और सद्दाम को कितना पैसा दिया गया, तो वो भी वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। और वो जहां पे रिकॉर्ड करता है उसे बोला जाता है स्टेटमेंट, और उसको और अगर अच्छे टर्म में जाओ तो उसको बोला जाता है पासबुक। वो पासबुक में एंट्री कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी तक एकदम क्लियर है अभी तक ये बात? तो वो पासबुक में एंट्री कर रहा है, तो यहां पे ये बनाया जा रहा है पासबुक। अंडरस्टूड? अब ये मेरे पास 4,000। डन। ये कौन सा साइड है? अच्छा, ये वाला हम तो ऐसे इधर से तो समझता भी नहीं है, बराबर। बोर्ड ऐसा इधर बोर्ड रहता तो फिर समझता था। तो ये वाला जो साइड है, ये साइड, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे? रिसिप्ट, बराबर है। और ये जो साइड है, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट। और इसको क्या देते हैं हम लोग नाम? पेमेंट। अंडरस्टूड? अभी तक क्लियर है? तो अगर हम लोग कैश बुक को डेबिट किए तो इसका मतलब है कि कैश में, मतलब सॉरी, अगर बैंक बुक में अगर हम लोग डेबिट किए मतलब हम लोग बैंक बुक में कौन से साइड में लिखे हैं? डेबिट साइड में, मतलब रिसिप्ट साइड में लिखे हैं। अंडरस्टूड? समझने के लिए रिसिप्ट साइड में लिखे। अब बताओ ये 10,000 अगर हम यहां रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट साइड में, इसके हिसाब से क्या, इसका मतलब क्या? मेरे बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? मेरे अकाउंट में पैसा इंक्रीज हुआ। तो जैसे ही हम यहां रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे मन में ये चलने लगा कि मेरे अकाउंट में आज के डेट में कितना पैसा है? फिर 10,000 रुपया है, बराबर है। तो ये हम अपने रिकॉर्ड के लिए यहां पे रिकॉर्ड करते हैं कि मेरे बैंक में कितना पैसा है वो मुझे पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? अब यही एंट्री का बैंक वाला भी एंट्री करेगा और वो भी रिकॉर्ड करेगा। हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, वो रिकॉर्ड करेगा वहां पे क्रेडिट साइड। ये याद रखना, अभी हम रटा रहे हैं आप लोगों को, अभी हम समझा नहीं पाएंगे और हम इसका लॉजिक नहीं दे पाएंगे जस्ट बिकॉज उसमें फिर हमको टाइम जाएगा। सिर्फ अभी के लिए फिलहाल रट लो, काम हो जाएगा, और जिस दिन समझना हो आ जाना और समझ लेना बेझिझक कि ये क्रेडिट में वो लोग क्यों लिखता है और कैसे लिखता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये लिखेगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में यहां पे आता है तुम्हारा रिसिप्ट और इसके डेबिट साइड में आता है पेमेंट। पहले तो इतना समझ लो, उसका डेबिट मतलब अपना डेबिट मतलब बैंक का क्रेडिट और अपना क्रेडिट मतलब बैंक का डेबिट। इतना समझ में आ गया? तो वो यहां पे लिख देगा कितना? 10,000 रुपया। अंडरस्टूड? अब बैंक से हम 6,000 पैसा निकालने का सोच रहे हैं, मतलब हम किसी को चेक दे दिए। बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो मुझे मिलेगा चेकबुक
और वो चेक बुक में हम लिखे 6,000 का चेक बनाए और एक बंदे को दे दिए, बोले जा तू चेक क्लियर करवा लेना। तो जैसे ही वो चेक हम दिए, मेरे मन में ये हो गया कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा घट गया, कम हो जाएगा। तो हम कौन से साइड में दिखाएंगे, रिसिप्ट या पेमेंट? पेमेंट साइड। तो हम अपने पेमेंट साइड में दिखा देंगे यहाँ पे 6,000 रुपया, मतलब मेरे हिसाब से मेरा बैंक का बैलेंस 6,000 से कम हो गया। आया बात समझ में? तो ये कम हो जाएगा 6,000। तो जैसे ही ये चेक लेकर बैंक में पहुंचा जाएगा तो बैंक वाला क्या कर देगा, ये 6,000 का पेमेंट कर देगा। तो बैंक वाला भी मेरा अकाउंट को कम कर देगा और वो किधर दिखा देगा, पेमेंट साइड में, मतलब डेबिट साइड में 6,000। अंडरस्टूड? अब जब हम अपना बैंक बुक को टैली करेंगे तो मेरे हिसाब से यहां पे बैलेंस कितना दिखेगा, 4,000। अब पासबुक, वो जो पासबुक में एंट्री कर रहा है तो वहां पे वो भी बैलेंस करेगा और वो हमको लास्ट में बैलेंस करके क्या बताएगा, टू बैलेंस CD 4,000। मतलब मेरा पैसा बैंक में कितना है, 4,000, और मेरे हिसाब से भी कितना है बैंक में, 4,000। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई टेंशन नहीं? मेरा मन में है 4,000, वहां गए, वहां हम पासबुक दिए, पासबुक मेरा अपडेट हुआ या हम स्टेटमेंट उससे मांगे, स्टेटमेंट में 4,000, हम बोले बराबर है, 10 आया था, 6 गया, 4 बचना चाहिए, 4 बचा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा सोचे थे वैसा मिला। बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स में होता यह है कि ये दोनों अकाउंट मैच नहीं करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ बुक, one is bank book and the another one is passbook। तो ये बैंक बुक को ऐसा करो, आज से अब हम लोग बैंक बुक नहीं बोल के इसको भी कैश बुक ही बोलते हैं। डन? बट कॉलम कौन सा रहेगा, बैंक। कैश बुक बोल रहे हो बट बैंक का कॉलम देख रहे हो। अंडरस्टूड? अगर डबल कॉलम रहता तो इसी के अंदर तो कैश ऐड हो जाता ना, बराबर। बट कैश का हम लोग यहाँ पे रिकंसिलिएशन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंसेस नहीं देख रहे हैं, अपने बैंक का कॉलम को और उसके वो जो बना रहा है पासबुक, ये दोनों का डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। आया बात समझ में? तो ये दोनों का डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, और फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्या गलती हो गया जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया जो मेरे हिसाब से 40,000 दिख रहा है उसके हिसाब से सिर्फ 4,000 दिख रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? तो वी हैव टू फाइंड इट आउट, जस्ट बिकॉज ये जानना जरूरी है, नहीं तो हो सकता है आपका पैसा का हेर फेर हो जाए। तो इसलिए ये हर मंथ बेसिस पे या डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे ये रिकंसिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी उतना हो जाएगा। जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डेली बेसिस पे रिकंसिलिएशन करेगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया, हम कितना रिकॉर्ड किए, कोई बैलेंस, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है तो वो मुझे मालूम होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? बस यही चीज फाइंड आउट करने के लिए वी विल प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? अब आते हैं आगे। अब लिखने को और बोलने को तो इसके अंदर बहुत कुछ है, बट हम लोग कुछ भी देखेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग सम्स पे एक बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे और फिर ट्राई करेंगे समझने का। आया बात समझ में? अब इसका जो हुलिया होगा वो कैसा होगा, मतलब इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा। सब चीज का फॉर्मेट होता है तो बैंक स्टेटमेंट का भी एक फॉर्मेट होगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होगा? तो सबसे पहले लिखा जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हालांकि इससे पहले भी लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम दिया रहेगा वो लिखेंगे। फिर लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये बनता है एज ऑन, मतलब एक पर्टिकुलर डे को बनता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डे को बनेगा। आ रहा है बात समझ में? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो ये पर्टिकुलर डे को बना, मतलब 31 मार्च को हम लोगों का कुछ डिफरेंसेस फाइंड आउट हुआ, तो वो डिफरेंसेस हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करके निकालना है। आया बात समझ में? क्यों डिफरेंसेस हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग? हम लोगों का डेबिट, अगर हम लोग कैश बुक में डेबिट करते हैं, मतलब रिसिप्ट साइड लिखे या पेमेंट साइड लिखे? रिसिप्ट। रिसिप्ट लिखे। आया बात समझ में? तो अगर हम डेबिट में लिखे तो वो किधर लिखेगा? पासबुक में? क्रेडिट। क्रेडिट में। हम अगर क्रेडिट में लिखे तो वो किधर लिखेगा? डेबिट में। इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बेसिस पे और थोड़ा जो इतना अभी समझे हैं उस हिसाब से हम लोग अब एक सम्स को देखेंगे और उससे और सीखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? अब इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहला तो फॉर्मेट ये, अब ये पर्टिकुलर्स आएगा, फिर यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे और फिर अमाउंट लिखोगे। अंडरस्टूड? पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। तो अमाउंट में रुपीज एंड रुपीज लिख देते हैं।
अब यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो हमारे पास दो बुक है, एक है कैश बुक और दूसरा हो गया पासबुक, पासबुक। यही दोनों का रिकंसिलिएशन करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा कैश बुक से, इट कैन चेंज ऑल्सो, ये क्या हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये डिपेंड करेगा, बट अभी का सम्स हम लोग देखने वाले, या अभी एक ढांचा जो देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या लिखा है, कैश बुक। तो सबसे पहला हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो अपना सम्स, तो तुम्हारा जो एंड में जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है पासबुक के हिसाब से। अंडरस्टूड? तो वहां पे क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। अंडरस्टूड? अगर मेरा डेबिट है तो उसका क्या होना चाहिए, इसलिए यहां क्रेडिट लिखा है। बट ये भी जरूरी नहीं है हमेशा कि मेरा डेबिट रहेगा तो वहां पे भी जो आंसर मेरा आएगा उसका क्रेडिट ही होगा, कभी कभी वो डेबिट में भी जा सकता है। अब ये सब हम लोग सम्स करेंगे तो समझ में आता रहेगा, पहले एक बार समझो कि कैसे फ्लो होता है। अगर यही चीज यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक होता तो नीचे क्या हो जाता, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाता। पहले तो ये समझ में आ गया। और बीच में जो खेलेगा दैट इज ऐड एंड लेस। ऐड के लिए कुछ पार्ट और लेस के लिए कुछ पार्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक इतना अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो गया तुम्हारा पूरा फॉर्मेट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा, कैश बुक होगा या पासबुक होगा, ये मुझे क्वेश्चन बताएगा। अंडरस्टूड? तो उसके हिसाब से अगर वो कैश बुक से स्टार्टिंग कर रहा है तो मेरा आंसर 100% किसके साथ आना चाहिए, पासबुक के हिसाब से। अगर पासबुक के हिसाब से स्टार्ट किया जा रहा है तो आंसर किसके साथ आना चाहिए, कैश बुक के हिसाब से। और बीच में क्या आ जाएगा, वन इज प्लस एंड द अनदर वन इज लेस। बस इतना समझना है। अभी तक आया समझ में? अभी तक अब एक सम्स को देखा जाए और उसको रीड करेंगे, उससे समझेंगे। ऑन कंपेयरिंग इलस्ट्रेशन नंबर 4 एवरीवन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 सबका आ रहा है पेज नंबर 44 पे। हो सकता है पेज ऊपर नीचे हो जाए, बट एक बार चेक कर लो यही है क्या सबके बुक में। ऑनलाइन मोड समझ रहा है, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी Yes, sir. आ जाओ, सुनो अभी तक जल्दी एकदम। On comparing the cash book of Saksham with the bank passbook for the year ended 31st March 2022, following discrepancies were noticed. Discrepancies का मतलब discrepancies, dispensary नहीं, discrepancies क्या हो सकता है उसका मतलब, हाँ डिफरेंस होता है, बराबर है। दोनों को हम लोग जब एक बार मिलाए, कंपेयर किए, तो हम लोगों को डिफरेंसेस पता चला। आया बात समझ में? किसको किसको कंपेयर किया जा रहा है, कैश बुक को एंड पासबुक को। तो अभी तक सिर्फ इतना बताया है। अंडरस्टूड? अब आगे आते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बट ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक चीज का हेल्प लेना होगा, क्योंकि हमको पहले पता करना होगा कि हम लोग कौन से बुक से शुरू कर रहे हैं। तो एक बार अगर नीचे देखो, कोई जरूरी नहीं है ये नीचे ही लिखा रहेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जब आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करोगे तो यू विल कम टू नो, बट अभी हमको फिलहाल यहाँ पे पता है कि नीचे दिया है, तो हम पहले वहां से हम ले रहे हैं अपने सम्स को। तो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2022 इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक on 31st March was 1,58,280। तो ये क्या बता रहे हैं? पासबुक का कैश अच्छा, बुक का ये जो 1,58,280 बोला, इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है वो। इसका मतलब क्या है? कैश बुक में इतना बैलेंस था, तो ये कैश बुक में इतना बैलेंस है, इसका क्या मतलब? बैंक में नहीं। इतना पैसा है, नहीं, ठीक है, कितना था, 1,58,280। इसका क्या मतलब? आपका कैश बुक में था मतलब मेरे कैश में मेरे पास इतना पैसा है, बराबर है, यही कहने का मतलब है उसका। तो क्या मतलब इसका? ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या, 1,58,280 का मतलब क्या? उसको रीड करो क्या दिया है क्वेश्चन, मतलब वो क्या लिखा है ऊपर का पूरा रीड करो, उसके बाद समझो और उसके बाद बताओ।
उतना बैलेंस बैंक में कैश बुक के अनुसार इतना बैलेंस रहना चाहिए, बराबर है। और ये कौन बता रहा है? बिजनेस। ये बिजनेसमैन जो है ये बता रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे हिसाब से, क्योंकि हम क्या बना पा रहे हैं, मेरा कंट्रोल किस पे है? कैश बुक पे। तो कैश बुक में दिखा रहा है 1,58,280। इसका मतलब मेरे अनुसार मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कितना होना चाहिए? 1,58,280। समझ में आ गया ये बात? तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? ये हमको बताया है ये बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अनुसार ये बैलेंस है, बट कहां का बैलेंस? कैश का बैलेंस नहीं, बल्कि बैंक का बैलेंस। अंडरस्टूड? अब पासबुक में भी कितना रहना चाहिए? इतना ही रहना चाहिए था, बट इतना नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऊपर का कारण बताया है, ये सब कारण है जिसके वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। आया बात समझ में? तो ये क्यों मैच नहीं कर रहा है वो आप फाइंड आउट करो। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो अब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तुम्हारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां पे आप ऐड कर सकते हो बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कितना हो गया? 1,58,280। अभी तक क्लियर है ये बात? बस। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट लिख देंगे, यहां ऐड करेंगे, इतना सारा लाइन हम लोग अपने मन से 4-5 लाइन छोड़ देंगे। उसी तरीके से लेस लिखेंगे, अपने मन से 4-5 लाइन छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग ये भी लिख देंगे बैलेंस एज पर। अब आंसर किसके हिसाब से निकलना चाहिए? पासबुक के हिसाब से। ये लिखकर ये अमाउंट यहां पर हम लोग नहीं निकालेंगे, ये छोड़ देंगे। अंडरस्टूड? ये हम लोग बाद में निकलेगा। तो अब अगर यहीं पे इसका बात किया जाए, बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, इसका क्या मतलब? बैंक में बराबर है, बैंक वालों के हिसाब से कितना पैसा दिख रहा है? 1,26,000। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों दिख रहा है? तो ये जो ऊपर का जो इतना कारण है इसके वजह से दिख रहा है। आया बात समझ में? तो वही कारण हम लोगों को यहाँ पे मैच करना है। प्लस करने के बाद, माइनस करने के बाद मेरा जो आंसर आना चाहिए वही आंसर होना चाहिए जो मेरे बैंक के अकाउंट में पैसा बैंक पासबुक के हिसाब से दिख रहा है। आया बात समझ में? क्योंकि ये बैलेंस भी मुझे पहले से पता रहता है और ये बैलेंस भी मुझे पहले से पता रहेगा, तभी तो हम निकालेंगे ना भाई। क्यों मेरा गड़बड़ी हुआ? 1,58,280 रहना चाहिए मेरे हिसाब से, वो बताता है 1,26,000। क्यों डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ प्लस माइनस हम खुद से करेंगे और उसको देखेंगे कि मेरा लास्ट में 1,26,000 आ रहा है या नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? अब इसको सम्स को देखो कैसे किया जाएगा। क्लियर है अभी तक? किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बुक होता है जो हम लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लगता है? 2। एक हो गया कैश बुक, दूसरा हो गया पासबुक। बस। आगे, आउट ऑफ ₹82,000 paid in by check into the bank on 21st March. Check amounting ₹30,000 were collected on 5th April. ये पूरा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो और ये सेंटेंस का मतलब समझाओ हमको सिर्फ, बस एकदम अच्छे से समझो उसको। 2 मिनट टाइम दो, रीड करो, समझो और फिर समझाओ। अच्छा, एक चीज और। चलो पहले आप बताइए, उसके बाद ही लाइन। सर आई थिंक इसका मतलब है 1 मिनट ऑनलाइन मोड, 1 मिनट रुक जा बच्चा, हम पूछते हैं आपसे, फिर आप बताना फिर से एक बार। पहले बताइए आप। हाँ, ओके। अच्छा, ओके। कितना का एंट्री किए हम लोग? कितने का एंट्री किए? 82,000 का। हम लोग कहां पे एंट्री करेंगे? कैश बुक में एंट्री करेंगे। कौन से साइड में एंट्री करेंगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड यू सेड, बराबर है। अब इसको फिर से पढ़ो। आउट ऑफ ₹82,000। अच्छा, ऑनलाइन मोड, यू वर सेइंग समथिंग। सर आई थिंक कैश बुक में 82,000 डेबिट में जाएगा, बट सर हमें एक्चुअली 5th अप्रैल में
जो कलेक्ट हुआ है वो 30,000 का अमाउंट है, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ समथिंग लाइक ठीक है, Let ऐसे क्लियर हमको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से आई एम अनएबल। आपका सिर्फ हम 82,000 एंड 30,000 आई हैव हर्ड कि हाँ कैशबुक में लिखा है 82,000 एंड पासबुक में लिखा है 30,000, ऐसा करके कुछ समझ में आया, बट वी विल डिस्कस। अभी समझो, अभी आवाज नहीं आया क्लियर, इसकी वजह से हम समझ नहीं पाए, बट देन ऑल्सो एक बार समझिए अब इसको। सुनो इधर, आउट ऑफ रुपीज 82,000 पेड इन बाय चेक, ठीक है ना, इनटू द बैंक on 21st March, 25th March, check amounting to rupees 30,000 were collected on 5th April. कौन कलेक्ट कर रहा है? बैंक कलेक्ट कर रहा है। आया बात समझ में? वर्डिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा। बैंक कलेक्ट कर रहा है पैसा, तो बैंक कलेक्ट कब करेगा पैसा? बैंक क्यों कलेक्ट करेगा पैसा? क्योंकि 80,000 बैंक को चेक को दिया है यार। दिया रहेगा। कौन चेक दिया है बैंक को? कौन चेक दिया है बैंक को? सप्लायर ने दिया रहेगा, मतलब हम बिजनेस ने दिया है। बिजनेस ने दिए, बिजनेसमैन ने डिपॉजिट किया है बैंक में चेक, बराबर है? बैंक में डिपॉजिट किया है चेक, तो पेड इन बाय चेक इनटू द बैंक, मतलब जो आप चेक जमा किए हो बैंक में, कितने का चेक जमा किए हो? 82,000 का आप चेक जमा किए हो बैंक में। तो चेक कब जमा करोगे बैंक में? जब आपको चेक मिलेगा। किससे चेक मिलेगा आपको? सप्लायर से। आपके कस्टमर से मिलेगा। आया बात समझ में? अब जैसे ही आपको चेक मिलेगा तो आप कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश अपने कैश बुक में। कौन से साइड में रिकॉर्ड करोगे? डेबिट। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है। तो आपके मन में ये अब चलने लगा कि मेरे बैंक में पैसा 82,000 से बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यू हैव रिटन इट इन द कैश बुक के डेबिट साइड में, और कैश तुम्हारा क्या हो गया? कैश तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? 82,000 से इंक्रीज हो गया मेरे हिसाब से। कब तक? 25th मार्च तक। आया बात समझ में? तो 82,000 का जो चेक हम दिए हैं, अब हो सकता है ये चेक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेक होगा। एक होगा 50,000 का, एक हो सकता है 30,000 का, एक हो सकता है 2,000 का, एक हो सकता है 3,000 का। तो एक 50, एक 30 और एक 2, तो टोटल कितना हो गया? 82,000। ऐसा हो सकता है। तो हम ये 3 चेक दे दिए उसको, तो 3 चेक मुझे मिला होगा, तो हम रिकॉर्ड किए होंगे कैश बुक में, और कैश बुक में कौन से साइड में रिकॉर्ड कर देंगे? रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में। तो मेरे हिसाब से मेरा बैंक में कितना पैसा बढ़ जाना चाहिए? 82,000। ये चेक चला गया बैंक के पास। बैंक वाला को हम चेक दिए, तो ऐसा तो नहीं है वो डायरेक्टली देखेगा 30,000, 50,000 और 2,000, डायरेक्ट एंट्री पास कर देगा, बोलेगा सद्दाम के अकाउंट में इतना 82,000 हो गया। नहीं, ये मुझे जिससे चेक मिला है वो उसके पास पहले जाएगा, उसके बैंक में, उससे पैसा कलेक्ट करेगा और मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। आया बात समझ में? तो वो गया पैसा लाने, तीनों चेक का पैसा लाने गया, बट वो कितना कलेक्ट कर पाया अभी तक? 30,000 रुपया कलेक्ट हुआ। कब? ऑन 5th अप्रैल को। एक बात बताओ, ये हम लोग सब कब का बना रहे हैं? 31st मार्च। तो हर एक चीज हम लोग 31st मार्च तक देखेंगे कि व्हाट हैज हैपेंड, मेरे पास क्या हुआ और उसके पास क्या हुआ 31st मार्च तक। बस आया बात समझ में? तो 30,000 का चेक जो कलेक्ट हुआ वो कब हुआ? 5th अप्रैल को। तो बाकी का चेक कितना बच गया? 52,000। तो 52,000 का चेक, इसका मतलब कब क्लियर हो गया होगा? कब कलेक्ट हो गया होगा? 31st मार्च तक हो गया होगा। यही कहने का मतलब है, क्योंकि 30,000 का जो चेक क्लियर हुआ है वो बता रहा है कि 5th अप्रैल को हुआ है, तो इसका मतलब बाकी का जो है वो ऑलरेडी 31st मार्च तक क्लियर हो गया होगा। आया बात समझ में अभी तक? तो मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना पैसा भरना चाहिए? 82,000। बट मेरे अकाउंट में कितना पैसा बढ़ा 31st मार्च तक? 52,000। आया बात समझ में? तो यहां पे हो गया डिफरेंस।
मेरे समझ से तो 82 होता, बट उसके समझ से, उसके हिसाब से कितना बढ़ा, सिर्फ 52,000। अभी तक बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब तो मेरे हिसाब से ज्यादा है, कैश बुक इज मोर 82,000, और इधर कितना है 52,000। 50,000 दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30,000 का। आ रहा है बात समझ में? तो अगर देखा जाए तो मेरा कैश बुक इज मोर देन 30,000 बाई 30,000 फ्रॉम पासबुक पासबुक। अभी तक ये क्लियर है? अब हम लोगों को ये दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक कम है, तो ये दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए व्हाट वी कैन डू, कि जो पासबुक है उसको क्या करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर जो कैश बुक है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यही दो अपने पास ऑप्शन है, या तो प्लस कर दो या तो माइनस कर दो। बट ये प्लस और माइनस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये पूरा डिपेंड करेगा आप स्टार्ट क्या चीज से किए हो। आप स्टार्ट क्या चीज से किए हो? कैश बुक से किए हो। तो कैश बुक ऐसा पोजीशन है, क्योंकि कैश बुक तुम्हारा बढ़ा हुआ है और पासबुक कम है, तो ये दोनों को सेम करना है। तो या तो इसको कम करो या फिर इसको बढ़ाओ। तो कैश बुक या तो कम या तो पासबुक ज्यादा। बट मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास कैश बुक से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को कम। करना पड़ेगा कम। तो ये कहां लिखेंगे? ऐड में या लेस में? लेस में। चेक करो एक बार, लेस में लिखा है क्या? लेस में लिखा है, और कितना अमाउंट लिखा है? 30,000। कितने से कम करना पड़ेगा? 30,000 से। दोनों का डिफरेंस इतना ही था ना, क्योंकि एक बढ़ा मेरा 82,000 से, कैश बढ़ गया, बट बैंक कितना बढ़ पाया? सिर्फ 52,000 से। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 30,000। तो 30,000 को क्या करेंगे? कम करेंगे। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि कैश बुक से चल रहे हैं। यही पासबुक से चलते तो क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते। आया बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? ऑनलाइन मोड? यस सर ऑनलाइन मोड? Yes, sir. यस, ये आवाज सुनाई दे दिया मुझे। ठीक है, डन। आगे चले दूसरा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30,000। सर अब यहां लिखना क्या है? जो तुम्हारा मर्जी सो लिख दो। जो बुक में दिया है ट्रांजैक्शन सेम उसी को छाप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास बेफिक्र छाप दो। और यहां पर अमाउंट बराबर लिखना है 30,000। और कहां लिखना है? प्लस में या माइनस में? माइनस में। हमको इससे मतलब है, आंसर अपना मैच कर जाएगा। आया बात समझ में? कम टू द नेक्स्ट वन। आउट ऑफ द चेक ड्रॉन amounting rupees 31,200 on 31st March, a check for rupees 10,000 was presented on 3rd April. अब ये सब मतलब समझना, ये वर्डिंग है बैंक का। तो एक होता है डिपॉजिट। अगर चेक डिपॉजिट कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि आपको चेक कहीं से मिला है, ठीक है? तब आप डिपॉजिट करोगे, और बैंक वाला क्या करेगा उसके लिए? कलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा वो? कलेक्ट करेगा। समझ में आया? ये एक वर्डिंग हुआ। दूसरा वर्डिंग होता है आप इश्यू कर रहे हो चेक, मतलब आप किसी को चेक दे रहे हो, तो आपका रिसिप्ट हुआ या पेमेंट हुआ? पेमेंट हुआ। तो वो क्या करेगा? वो भी उधर से पेमेंट कर देगा। तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट। वो प्रेजेंट कर रहा है चेक। आया बात समझ में? मतलब उसके पास चेक आया, आप चेक किसको दोगे? नहीं, इश्यू करना। चेक इश्यू किसको करोगे? चेक डिपॉजिट करोगे बैंक को, बट ये किसका चेक रहेगा? आपका खुद का चेक जो क्रेडिटर्स से मिला है, जो कस्टमर्स से मिला है। तो ये डिपॉजिट कर रहे हो तुम बैंक में। बट अगर इश्यू कर रहे हो, मतलब आप चेक बैंक को इश्यू नहीं कर रहे हो, दूसरे पार्टी को इश्यू कर रहे हो, जिसको सप्लायर को, क्रेडिटर्स को इश्यू कर रहे हो। अब वो बंदा वो चेक ले जाकर बैंक में दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा और बोलेगा दे दे पैसा मुझे। आया बात समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ये बात? तो अब क्या बोला? आउट ऑफ चेक ड्रॉन, मतलब हम चेक ड्रॉ किए हैं, चेक बनाए हैं। किसके नाम पे? अपने सप्लायर के नाम पे, मतलब चेक इशू किए हैं। कितने का चेक इशू किए हैं? 31,200। कभी किए? 28 मार्च को। हम देख कब तक कर रहे हैं? 31 मार्च। तो 28 मार्च को जैसे ही हम चेक इशू करेंगे, तो हम अपने हिसाब से कहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे? कैश बुक में। कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? बैंक के कॉलम में। बस जहां बैंक का कॉलम आया, मतलब ये पासबुक के साथ मैच करना चाहिए, तो बैंक के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अपने हिसाब से हम बैंक का बैलेंस को बढ़ा दिए या कम कर दिए? कम कर दिए। कितने से कम कर दिए?
31,200 से। तो मेरे हिसाब से मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश बुक अगर ये लेकर चलते हो तो कैश बुक तुम्हारा कितना से डाउन हो गया, 31,200 से डाउन हो गया अभी तक। इतना समझ में आ रहा है? ये अभी एज इट इज जैसे है, अगर 20 से स्टार्ट करोगे तो ये इधर आ गया और इसके बारे में अभी तक नहीं बताया, तो वी विल सी इट कि क्या बता रहा है पासबुक पे। व्हाट दे आर सेइंग, अ चेक फॉर ₹10,000 वाज प्रेजेंटेड ऑन 3rd April। जो हम 31,200 का चेक दिए थे उसमें से 10,000 का चेक बैंक पहुंचा कब पहुंचा, 10 कौन से तारीख को, 3rd April को पहुंचा। बट हम कब तक का हिसाब कर रहे हैं, 31 मार्च। तो 31 मार्च तक कितना का चेक पहुंच गया होगा, 21,200 का चेक पहुंच गया होगा। जैसे ही चेक पहुंच गया होगा तो मेरा बैंक वाला पैसा दे दिया होगा, बराबर है। तो मेरा बैंक वाला मेरा अकाउंट को क्या कर दिया होगा, 21 से डेबिट कर कम या ज्यादा, कम कर दिया होगा। अंडरस्टूड। तो कैश बुक मेरा कम है कितने से, 31,200 से। बैंक कितना कम है 31 मार्च तक, 21,200 से। दोनों में डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस है, 10,000। तो ये 10,000 को कुछ ना कुछ करना होगा और दोनों को करना है सेम, या तो इसको ऊपर करना होगा या तो इसको नीचे करना होगा सेम करने के लिए, बराबर है। तो हम कौन से बुक से चल रहे हैं, कैश बुक। कैश बुक को क्या कर सकते हैं हम, बढ़ा सकते हैं। तो ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे, 10,000। चेक करो, ऐड 10,000 रुपीज। अंडरस्टूड एवरीवन। अगेन जो स्टोरी लिखना है वो स्टोरी लिख दो उसके रिलेटेड ऐड में। आया बात समझ में अभी तक? अंडरस्टूड एवरीवन। आगे चलते हैं। A check for ₹4,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March. तो a check for ₹4,000 entered into cash book, हम लोग कैश बुक में entered कर दिए, but omitted to be banked on 31st March. तो बैंक का मतलब यहां पे पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए शायद से। एक बार देखते हैं हम लोग, आंसर के हिसाब से देखेंगे तो उसको समझ में आएगा बैंक का मतलब क्या हो रहा है। तो बैंक का मतलब अभी समझ रहे हैं हम लोग क्या, अभी हमको क्लियर नहीं है, तो एक बार हम लोग चेक करेंगे उसके बाद इसको समझेंगे। तो पहले ये बैंक का मतलब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि बैंक का मतलब डिपॉजिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लेट्स सी, वी विल सी इट। तो ऐसे हम इसको एंटर्ड कर दिए हैं कैश बुक में, बराबर है। तो कैश बुक में एंटर्ड कर दिए मतलब हम कैश बुक में लिख दिए, और ये बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, बट अभी तक हुआ नहीं मेरे हिसाब से। तो कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर दिए हो, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करिए, तो कैश बुक क्या करोगे, मतलब कहाँ इंक्रीज दिखेगा या डिक्रीज दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा। तो मान लो इंक्रीज दिख रहा है कितना, 4,000 रुपया, करेक्ट है। और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब ये दोनों को फिर सेम करना है। तो अब कौन से बुक से चल रहे हैं हम लोग, कैश बुक। तो कैश बुक को क्या करना चाहिए, कम। एक बार चेक करो 4,000 कम में है क्या, 4,000 कम में है। इसका मतलब बैंक का मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट। मतलब इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। आया बात समझ में? तो बैंक के जगह पे आप लिख दो डिपॉजिटेड। अंडरस्टूड। मतलब इतना पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। ओमिट का मतलब क्या था, ओमिट मतलब लिखा हुआ नहीं है, वो नहीं लिखा है। मतलब आप चेक डिपॉजिट कर दिए हो, पैसा डिपॉजिट कर दिए हो बैंक में, तो आप अपने हिसाब से बैंक को बढ़ा दिए हो, तो कैश बुक तुम्हारा हो गया इंक्रीज। बट उस पे भी हो जाना चाहिए था, बट पासबुक में नहीं हुआ है अभी तक। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसको कम करेंगे या तो इसको ज्यादा करेंगे। बट हम कौन से बुक से चल रहे हैं, कैश बुक से। तो कैश बुक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम में आ गया 4,000। आया बच्चा समझ में? तो ये वर्डिंग को थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, डाउट हो जाता है। बट ये डाउट कब क्लियर हो जाएगा, जब आप वैरायटीज ऑफ सम्स को सॉल्व करोगे तो अपने आप वर्ड समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड लिखता है इसका मतलब वहां डिपॉजिट होना चाहिए, ये वर्ड लिखता है मतलब वहां से पेमेंट हो जाना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? आगे चल बच्चा, दूसरा। तो ये 4,000 हो गया अपना। आगे चलिए, फिर क्या बोलता है, अ चेक फॉर ₹2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोग डिपॉजिट किए बैंक में, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक and was collected by the bank on 29th March। क्या हुआ है कहानी पूरा, अभी उल्टा नहीं, बताओ, एक्सप्लेन करो, कभी भी एक्सप्लेन करो, समझ में आएगा। फिर आप चेक डिपॉजिट किए हो बैंक में, कितने का, 2,000
400 का, बराबर है। तो 2400 का आप डिपॉजिट कर दिए हो बैंक में। तो जैसे ही डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको कहां रिकॉर्ड करना चाहिए था? कैश बुक में। कैश बुक में। कैश बुक में अब जैसे ही डिपॉजिट कर रहे हो मतलब क्या हो गया? आपका कैश बुक आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? डिपॉजिट कर रहे हो मतलब डिपॉजिट कब करते हो? जब आपको चेक मिलता है। तो ये डिपॉजिट करना मतलब मेरे हिसाब से बैंक का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। बट आगे चल के बोलता है कि आप भूल गए हो, नहीं रिकॉर्ड किए हो कैश बुक में, तो कैश बुक तो बेचारा ना बढ़ा और ना ही घटा, ये वैसे ही रह गया। बट बैंक वाला क्या किया? बैंक वाला कलेक्ट कर लिया, तो वो रिकॉर्ड कर लिया। कब किया? 28 मार्च को, 29 मार्च को। तो क्या 31 मार्च के अंदर अंदर आ गया? तो आ गया, तो वो रिकॉर्ड कर लिया। वो रिकॉर्ड किया तो मेरा अकाउंट को बढ़ा दिया होगा या कम कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। तो अब सिचुएशन अगेन चेंज हो गया, ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे। अब डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2400। अब मेरे पास यही ऑप्शन है, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। बट ये डिसाइड कैसे करेंगे? तो ओपनिंग स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? कैश। कैश को क्या करेंगे? कैश बढ़ाएंगे। चेक करो, बढ़ाएंगे। 2400 रुपया बढ़ाने में लिख दिया 2400। आ रहा है बात समझ में? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? बस यही सब चीज समझना है अपने को। आगे चलते हैं। दूसरा, अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट था 80 रुपया, विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। ठीक है ना? आया बात समझ में? अ बिल रिसीवेबल, एक बिल मिला था आपको 2080 का और उसको आप डिस्काउंट करवा लिए हो। ठीक है? किससे डिस्काउंट करवाए हो? बैंक से डिस्काउंट करवाए हो। अंडरस्टूड? और डिस्काउंट अमाउंट कितना है? 80 रुपीज है डिस्काउंट अमाउंट। तो आपके जेब में कितना पैसा आया होगा? 2000 रुपया आया होगा। करेक्ट? अब बोलता है विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। ठीक है? आप पहले क्या करवाए हो? डिस्काउंट। पहले आपके अकाउंट में कितना पैसा आ गया होगा? 2000। बट ये जो बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का कहानी बताई थी क्या? बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि जो आप सेल किए हो गुड्स वो उधार पे किए हो, बराबर है। और उधार पे क्योंकि किए हैं तो वो हमको टाइम देगा 2 महीना 3 महीना का, तो मुझे भरोसा नहीं रहेगा। तो आई विल से कि मुझे कुछ लिख कर दे दो। तो वो जो लिख कर आपको देता है ना, एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस, उसी को बोल देते हैं बिल्स रिसीवेबल। आया बात समझ में? तो ये बिल मुझे मिल गया और ये बिल का इतना पावर है कि ये बिल को आप क्या कर सकते हो? डिस्काउंट भी करवा सकते हो बैंक से, क्योंकि इसके ऊपर लीगली ये अलाउड है। तो वो बिल को आप डिस्काउंट करवा सकते हो बैंक से। तो बिल पे कितना लिखा हुआ था पैसा मिलने का? 2080। तो ये हम गए बैंक और बैंक वाले को बोले भाई देख ये 3 महीना बाद हमको पैसा मिलने वाला है, बट पैसे का जरूरत अभी है, तो प्लीज हमको पैसा अभी दे दो और बाद में जब पैसा मिलेगा तो आप उससे पैसा ले लेना। आया बात समझ में? डन? तो वो बोला ठीक है, डन। तो वो डन कर गया ये बात और मुझे पैसा दे दिया कितना? 2000 रुपया। बट जैसे ही वो 3 महीना रुका उसके बाद ये बिल हो गया डिसऑनर्ड। मतलब वो बिल का पैसा लाने गया जिससे मिलना था, बट वो उसको नहीं दिया पैसा। और जैसे ही ये ऐसे क्यों होता है यार? ऐसा है क्या? ठीक है, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट बिकॉज आपके साथ कंटिन्यू हो जाएगा फिर उसके साथ कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, फिर आई हैव टू रिपीट इट अगेन वंस अगेन। आया बात समझ में? तो इट विल बी बेटर कि हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। और एक बात आगे का जो है ना, एक बार ट्राई करना खुद से। अंडरस्टैंडिंग तो आया ना, तो एक बार समझ लेना इसको, फिर उसके बाद आगे का और जितना भी सम्स है सबको ट्राई कर लेना। अगर होता ठीक, नहीं होता तो फिर एक बार आप पूछ लेना। कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ये वाला पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट विल बी शायद से डेप्रिसिएशन रहेगा। ट्रायल बैलेंस है बट ये ट्रायल बैलेंस को अभी रहने दो, हम लोग स्टार्ट कर देंगे कौन सा? डेप्रिसिएशन करेंगे, रेक्टिफिकेशन उसके बाद करेंगे। आया बात समझ में? होपफुली कल हम चाह रहे हैं कि मेरा डेप्रिसिएशन एज वेल एज रेक्टिफिकेशन दोनों कंप्लीट हो जाए और जो पार्ट बचेगा वो देखेंगे, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, जैसा रहेगा उस हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अभी तक जितना हो रहा है समझ रहा है? बस सिर्फ प्रैक्टिस करो अच्छे से और याद रखो हर एक बात को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब ऐसा ऐसा छोटा छोटा चीज है जो आपको मार्क्स दिला देगा। अंडरस्टूड? चलो, थैंक यू एवरीवन, यू ऑल कैन
लीव।